अगर आपको कुछ फील हुआ कि आप लोगों से डिफरेंट हो तो आप मुझे लगता है आप आर्टिस्ट हो। एनसी इज अ प्लेस वेयर क्रिएटिव पर्सन इज क्रिएटेड। बहुत पहले की बात है, मैसम हुसैन छोटे थे, एक वीडियो बहुत वायरल गई थी जी वर्कशॉप जी पे ड्रोन के। एनसीए ने मुझे बहुत कुछ दिया है। आई एम प्राउड टू बी द पार्ट ऑफ एनसीए फैमिली। आर्ट में पैसे हैं वो एक कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट था, वो हमने 1 महीने में किया। हमने 1 महीने में 30 लाख हमने प्रॉफिट किया है। आर्ट एक ऐसा चीज है जो आपको गुलामी से बचाता है। आप वो करो जो आपको बेहतर लगता है, आप क्रेजी बनो। एजुकेशन थ्रू आर्ट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था एनसीए के स्टूडेंट्स ने, आजकल नजर नहीं आ रहा, क्यों? एक टाइम था जब मैं एनसीए आना चाहता था। उस वक्त मैं फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं था। मेरे पास 2 बोरियों में मिट्टी थी। उसने कहा यार आप पागल तो नहीं हो गए हो। फारचनार गर्ल्स हाई स्कूल है, जी। उसके अंदर मैंने स्कल्पचर्स बनाए हैं, बहुत कम लोगों को पता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसे आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं भाई? ठीक ठाक। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक खैरियत से। परफेक्ट। अच्छा, थोड़ी हमारी ऑडियंस को अपनी इंट्रोडक्शन मेरे मुंह से अच्छी नहीं लगी एक आर्टिस्ट की करना, तो थोड़ा अपना पहले तो नाम से स्टार्ट लेते हैं और कहानी बढ़ाते हैं, फिर बैकग्राउंड से, जो कि डेफिनेटली पारा चिनार है, और उसके बाद थोड़ी एजुकेशन। ठीक है, मेरे कहानी बड़ी सिंपल है। ठीक है, मेरा नाम मैसम हुसैन है और मैं पारा चिनार के एक छोटा सा गांव जिड़ान जोड़ कर ले, हम्म। जिसको मतलब सैयद आगा बादशाह गांव के नाम से भी मतलब वो बहुत मशहूर है, क्योंकि वहाँ पे वो आगा बादशाह सरकार की मज़ार है, तो उनको वो भी कहा जाता है। और मेरी 1997 में वहाँ पे आँख खुली। और हम्म। एक मज़े की बात यह है, मेरी अम्मी से सुनी है कि जब आप पैदा हुए थे तो उसी साल पाराचनार में लड़ाई थी। तो सेम यार। उसी वजह से मुझे अपना जो है ना कि 1996 में वहाँ पे लड़ाई थी, तो उसकी बिल्कुल। वजह से मुझे याद होते हैं। और मैंने जो प्राइमरी मेरा जो एजुकेशन है वो मैंने पाराचनार जिड़ान इमाम बाग स्कूल में मैंने किया। फिर मैंने जो वहाँ पे पब्लिक स्कूल जिसको हम कहते हैं, हम्म। हाँ, पाराचनार पब्लिक स्कूल, अभी वो गवर्नर मॉडल स्कूल, वहाँ जी से जी। मैंने मैट्रिक किया है। और फिर पेशावर से एफएससी प्री इंजीनियरिंग करके, और फिर बचपन से मतलब हर जब भी हम मतलब अगर आप किसी से भी पूछे कि आर्ट का शौक ये चीज़ें ना, तो वो कहते हैं बचपन से। हम्म। तो फिर मैंने एनसीए में अप्लाई किया। एनसीए में मेरा फ़ाइन आर्ट्स में मैंने बैचलर किया है। और 2020 में मेरी ग्रेजुएशन हो गई फाइन एनसीए लाहौर से। एनसीए लाहौर से। ओके। ठीक है, एनसीए लाहौर से 2020 में मेरा ग्रेजुएशन हुए फ़ाइन आर्ट्स में। और फिर जो ही मेरे ग्रेजुएशन हुई तो मैं वहाँ पे एज अ टीचर लग गया। जो हम्म। तो मैं अभी भी वहाँ पे टीच कर रहा हूँ, 4 साल मैं टीच कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट माई जो एक एक्सपीरियंस है ऑल 8 years। हम्म। तो और मैं अल्हम्रा आर्ट काउंसिल में भी एक क्लास लेता हूँ, 2 घंटे का क्लास होता है। जबरदस्त। हाँ। ये तो हमारे, मैं यूं कहूँगा, हमारे कुरुम के लिए, पूरे पाराचीना नहीं, पूरे कुरुम डिस्ट्रिक्ट के लिए फ़ख्र की बात है कि हमारा कोई नौजवान एनसीए में टीच कर रहा है, वो चाहे स्कल्पचर हो, चाहे वो कोई भी आर्ट के जी रिलेटेड जी, चीज़ें हो। एनसीए में सिर्फ मैं नहीं हूँ वहाँ पे और भी पारा चिनार के बड़े अच्छी टीचर है जो हाँ। आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में है। और इवन तो फिल्म में भी वो वहाँ पे आके वो लोग पढ़ाते हैं। और मतलब बहुत टाइम से। और एनसीए का अगर मैं कहूँ कि एनसीए एक बहुत ही खूबसूरत हम्म। और एक ऐसी जगह है जो आप जो रियल में होते हो वो आपसे वो निकलवाता है। हम्म। और आप वही ही बनते हो कि जो आप रियल में हो। आपको पॉलिश ऐसे करता है वो। मतलब वो आपको जिस तरह एक फॉर एग्जांपल हम परा चिनार के पहाड़ों की मिसाल है कि वहाँ पे बहुत कीमती पत्थर है हम्म। जिनकी वैल्यू है। लेकिन वहाँ के लोग जब उसको निकालते हैं तो उनको उनकी इम्पोर्टेंस और पता उनकी नहीं होता। जो वैल्यू है उनका पता नहीं होता है। जब वो मशीनों से जाता है और वो एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू उसकी पॉलिशिंग होती है, फिर उसकी जो है ना वो वैल्यू आती है। तो मुझे लगता है कि जो लोग जिनका आर्ट्स का बैकग्राउंड हो या ना हो, अगर वो आर्ट का शौक रखता है, तो आई थिंक इन पाकिस्तान एनसीए इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू नो अप्लाई। डाउट।
और उसमें वो नहीं है कि आप कितना काबिल हो और कितना नालायक हो, हम्म। ठीक है? आप कितना क्रिएटिव हो। तो एनसीए इंसान को इंडिपेंडेंट बनाता है, नाइस। आपको लर्निंग में हेल्प करता है और लर्निंग के साथ साथ अर्निंग, जो कि बहुत ज़रूरी है आजकल के बिल्कुल। दौर में। मतलब इतनी महंगाई है, लेकिन एनसीए इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि एनसीए ने मुझे बहुत कुछ दिया है, हम्म। और आई एम प्राउड टू बी द पार्ट ऑफ एनसीए फैमिली। जबरदस्त। मतलब मैं यूँ कह सकता हूँ कि एनसीए इज द प्लेस वेयर क्रिएटिव पर्सन आर क्रिएटेड। यस, यू आर राइट। मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करूँगा हम्म। कि एनसीए इज़ अ प्लेस वेयर क्रिएटिव पर्सन इज़ क्रिएटेड, प्लस प्रेजेंटिंग टू द वर्ल्ड, हम्म। नॉट जस्ट इन पाकिस्तान। जबरदस्त। मतलब उनको जो है ना, वो एक प्लेटफॉर्म है। हम्म। अगर हम एनसी को देखेंगे तो वहाँ पे जो डेलीगेशंस आते हैं, हम्म। वहाँ पे पाकिस्तान में और इंस्टीट्यूट से के मुकाबले में हॉट इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें, उनकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। लेकिन बिल्कुल। वहाँ पे जो बाहर के डेलीगेशन आते हैं, तो दे रियली ऑब्जर्व योर आर्ट वर्क, योर प्रैक्टिस, एंड दे रियली अप्रिशिएट कि आप क्या कर रहे हो। हम्म। और बहुत सारे इनाम है बड़े बड़े एनसी के। तो वो मार्केट में हर जगह पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सोसाइटी को वो कुछ दे रहे हैं। और वो ना सिर्फ काम कर रहे हैं, वो लोगों के लिए इंस्पायरेशन भी होते नो हैं। डाउट। हमारे लिए भी बहुत सारे लोग हैं डाउट। कि उनसे हम इंस्पायर हो के, मतलब हमें एक एनर्जी मिलती हम्म। है। अच्छा सर, अभी थोड़ा आएंगे लाइक एनसीए में आप आ गए, एक तो जर्नी क्लियर हो गई है, लेकिन एनसीए तक आना या उसमें बैकग्राउंड जो अर्ली लाइफ है आपकी वो ज़िड़ान में कैसे गुजरी, क्योंकि वो भी जानना ज़रूरी है कि एक एनसीए या क्रिएटिविटी में आपकी अर्ली लाइफ का क्या रोल होता है। जी। मैं अगर अपनी स्कूल की लाइफ से अगर मैं करूं, तो हम्म। जब मैं गवर्नमेंट स्कूल में था तो वहाँ पे हमारा एक पीरियड होता है ड्राइंग। जी जी। मतलब उसमें ये होता है कि आपके पास सिर्फ जस्ट कलर पेंसिल होते हैं और हम्म। आप ड्राइंग करते हो, और उसका एक फ़ायदा ये है कि उसमें वाहिद वो सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको फुल नंबर मिलते हैं। ऐसे ही है। तो जब हम ड्राइंग करते थे, मुझे याद है जब मैं 7 क्लास में था, तो मेरी ड्राइंग का मुझे समझ आ गया था कि हाँ, मैं जो है, मतलब मैं ड्राइंग कर सकता हूँ, आई कैन हम्म। ड्रॉ। फिर जब मैं पब्लिक स्कूल में आया तो वहाँ पे मतलब जब मुझे साइंटिस्ट बहुत पसंद थे, अभी भी हाँ। बहुत पसंद है साइंटिस्टों के बारे में। मैं आई एम वेरी क्रेजी। और जबरदस्त। अगर आप मेरे लुक भी देखें ना, तो उसमें मतलब अगर साइंटिस्ट के ना, उसके बाल, दाढ़ी, ये बिखरे चीज़ें ना, हुए तो वे। बिखरे हुए बाल, ये चीज़ें ना। और साइंटिस्ट प्लस पोइट्री, गालिब हाँ। मेरा फेवरेट शायर है। तो जबरदस्त। हाँ, तो उनको मैं स्टडी करता था, फिर मैं उनके पिक्चर्स बनाता था। तो हम्म। मेरे कुछ टीचर्स थे, जब मैंने उनके सामने वो कि सर ये मैं बना रहा हूँ, तो उन्होंने कहा यार, ये तो आपको तो एनसीए जाना चाहिए। फिर हम्म। मैंने कहा अच्छा एनसीए, तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि एनसीए एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप जाके ड्राइंग कर सकते हो, आर्ट कर सकते हो। हम्म। और फिर उससे हटकर क्योंकि जो मेरी फैमिली बैकग्राउंड है, जी। जो मेरे वालिद साहब हैं, और मतलब उनके साथ हमारा लोहे का मेटल वर्कशॉप है जहाँ पे हम्म। हम जाके दरवाजे बनाते हैं, मेटल की काम करते हैं। हम्म। तो मैं स्कूल से जब फ्री हो जाता था तो घर आके, और फिर अम्मी खाना बनाते थे ताकि अब्बू को लेके जाओ, हम्म। और स्पेशली फ्राइडे के दिन क्योंकि वो हम्म। जल्दी छुट्टी होती थी कि हाँ हाँ। जाओ। तो फिर मैं घर अब्बू के शॉप पे खाना लेके जाता था, और वहाँ पे ये होता था कि मैं उनके साथ काम करता था। तो बहुत ही अर्ली एजेस से हम्म। मतलब अब्बू के साथ मेरा बहुत ही एक प्रोडक्टिव टाइम गुजरा है, जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। इन्होंने मतलब मेरे अब्बू ने मुझे पेशेंस हम्म। सिखाया है, और चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना सिखाया है। और दूसरा ये है कि उनकी वो जितना हार्ड वर्किंग करते हैं, और उनको जब मैं अभी भी याद करता हूँ, तो उनकी जो हार्ड वर्किंग है ना, उनका मेरे ऊपर बहुत इफ़ेक्ट है। डेफिनेटली, क्योंकि बचपन ही आपका उस उन हाथों में बड़े हुए हैं आप, जो कि खुद उनके हाथ, वो कहते हैं ना कि मर्द के जो हाथ होते हैं वो हमेशा मैले होने चाहिए मैले होते काम हैं, से। बिल्कुल। हाँ, इस बात से मुझे किया ना कि देखो,
हम जब वेल्डिंग का काम करते हैं, पाइप हम्म, उसके साथ ग्रीस होता है, ऑयल होता है, हम्म, तो कपड़े भी खराब होते हैं। और जब आप वेल्डिंग करते हो, हम्म, जब आप वेल्डिंग करते हो, उसके जो शोले। स्पार्क्स होते हैं, शोले होते हैं, वो गिरते हैं और आपकी स्किन के भी लगते हैं। हम्म, लेकिन वो जो एक मैले हाथ है ना, मुझे हम्म, लगता है कि वो सोने के हाथ होते हैं। नो डाउट। सोने के हाथ है कि मतलब उस पे जो, लेकिन मैं जब भी मैं एनसीए में, जहाँ पे मैं मतलब हम जाते हैं बात करते हैं ना, तो मैं वहाँ पे बड़ा प्राउडली ये कह सकता हूँ कि मेरे अब्बू ने जितना मुझे जो कुछ सिखाया है, हम्म, वो शायद अभी तक किसी और, ना इंस्टीट्यूट ने, ना किसी और टीचर ने सिखाया है। क्योंकि बिल्कुल। उन्होंने बचपन में मुझे कुछ चीज़ें सिखाई है जो कि मतलब आप इंस्टीट्यूट में सीख सकते हो, लेकिन उसको टाइम लगता है। कि बिल्कुल। मतलब एक तो ये है कि डरना नहीं है, आप जो हम्म, कुछ भी करते हो ना, खुल के करो। करो, देखो, अगर वो चीज़ सही नहीं हुआ तो एक्सपीरियंस तो हो जाएगा। सही है। हाँ, और दूसरा ये कि मेरे वालिद साहब जो है, वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल है। हम्म, उनके लिए अगर कोई भी मसला लेके आए, कोई भी काम हो ना, तो वो बस सोचते हैं और पता नहीं उनके दिमाग में, हाथों में ऐसा ही कोई जादू होता है कि हाँ, इस तरह करो, वो हो हो जाएगा। जाएगा। हाँ, तो उनके जो कुछ स्किल्स है जो मैंने उनसे सीखे हैं, मैं ये कह सकूँ कि मेरे अब्बू मेरे टीचर भी हैं, मेरे दोस्त भी है। हम मिलके जब भी कभी कभार काम करते हो, कहते हैं हाँ, ये आपका बड़ा बेटा है या हम्म, छोटा बेटा है, कब कोई लोग कहते हैं कि ये आपका भाई है। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, मैं अब्बू के साथ काम करता हूँ, एंड मजा आई एम आता है। वेरी प्राउड कि एंड कि जब मैं अब्बू के साथ काम करता था, अभी तो हाँ। इतना टाइम नहीं मिलता, लेकिन जब मैं अपने अब्बू के साथ शॉप पे काम करता था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। हम्म, और जब हम साथ बैठ के खाना खाते थे, वो मतलब मैले हाथ, तो दैट वाज अमेजिंग टाइम ऑफ माय बिल्कुल। लाइफ। बिल्कुल, क्योंकि एक आर्ट के बारे में जैसे हम कहते हैं एक बॉर्न स्किल है। मैं तो इसको यूं भी देखता हूँ कि बॉर्न स्किल होने के साथ साथ आपको तो एक ब्लड ब्लड में मिली है ये चीज़। बिल्कुल। दूसरी, वो ब्लड में आके फिर अपने ही फादर के वर्कशॉप पे, क्योंकि वर्कशॉप से अभी आएंगे वर्कशॉप में क्या हुआ और वो पार्ट क्या था। जी जी। लेकिन वो वर्कशॉप में काम करना, वो हाथ मैले करना, तो वो एनसीए का पार्ट ही है। जब तक आप खुद को गंदा नहीं करोगे, कपड़े बिल्कुल वगैरह आपके गंदे नहीं होंगे, आप आर्टिस्ट बन ही नहीं सकते। बिल्कुल। आपका हुलिया मिक्सअप ना हो, अजीब व गरीब से ना होना, जी तो कुछ नहीं कर पाओगे। जी जी। तो वर्कशॉप से याद आया, बहुत पहले की बात है, मैसम हुसैन छोटे थे, एक वीडियो बहुत वायरल गई थी जी वर्कशॉप जी। से ड्रोन के। जी जी बिल्कुल। अच्छा, जो मेरे बहुत सारे लोग हैं, हम्म, दोस्त है, सीनियर है, जिनको मेरा नंबर उन्होंने अभी भी मैसम हुसैन ड्रोन के नाम से सेव किया है। ठीक है। जो वो ड्रोन की एक कहानी थी, हम्म, मतलब वो एक ऐसा टाइम था कि जो इंसान के अंदर एक मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, हम्म, आप उसको यूज़ करना चाहते हो। बिल्कुल। मतलब आपके दिल में कुछ करने का शौक होता है, कुछ करने का जुनून होता है, कुछ हम्म, करने का जज्बा होता है। ठीक है। वो वक्त के साथ ख़त्म हो जाती हैं, हम्म, क्योंकि फिर आपकी प्रायोरिटीज़, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आते हैं। लेकिन वो एक ऐसा टाइम था कि मेरे अंदर कुछ था कि मैं कुछ बनाऊं। हम्म, और दूसरा ये है कि वो जो ड्रोन की जो इंस्पायरेशन थी, अगर हम पारा चिनार की हिस्ट्री में देखें, तो पारा चिनार की हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा लड़ाई, बिल्कुल। जंग, कभी रास्ते में किसी को मारा है, कभी बॉर्डर भी कोई मसला हुआ है, कभी धमाका हुआ है। तो वो वहाँ से भी इंस्पायरेशन थी। हम्म, लेकिन इट वाज माय ड्रीम टू बिकम एन एरोनॉटिकल इंजीनियर। ओके। लेकिन नाउ आई एम वेरी थैंकफुल टू अल्लाह कि मैं कोई इंजीनियर नहीं बना हूं, और आई एम वेरी हैप्पी इन माय फील्ड। हम्म, और जो आर्ट की फील्ड है, मतलब उसमें मैं बहुत ज़्यादा, लेकिन वो जो ड्रोन वाला एक किस्सा है, मतलब वो जो मैं बना रहा था, तो वो एक स्केलेटन, हम्म, जिसको असल में मैं वो एक स्कल्पचर काम कर रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये एक कि स्कल्पचर है, है क्या। कि ये है क्या। एंड मुझे वो बिल्कुल ही पता नहीं था कि वो क्या हम्म, है। लेकिन जब अब फॉर एग्जांपल जब हम कोई स्कल्पचर बनाते हैं, ठीक है, जी। तो स्कल्पचर में हम सबसे पहले उसका आर्मेचर बनाते हैं, फिर उस, अच्छा, सॉरी टू कट यू। स्कल्पचर को थोड़ा डिफाइन करें ताकि ऑडियंस को आइडिया हो कि ठीक है, व्हाट इज स्कल्पचर। ठीक है। अच्छा, इससे मैं एक ये चीज़ भी ऐड करूँगा कि अभी मैं मतलब एनसीए में स्कल्पचर फाउंडेशन ईयर को मैं स्कल्पचर पढ़ाता हूँ। हम्म, तो स्कल्पचर को अगर हम सिंपली कहें, तो एनी 3D फॉर्म, या एक ऐसा चीज़ जिसके सराउंडिंग में हम घूम सकते हैं, ओके। वो स्कल्पचर है। ये माइक है, ये एक स्कल्पचर है, ठीक इसका है। एक वॉल्यूम है। हम्म, ठीक है। और फिर स्कल्पचर फील्ड में बहुत सारी टेक्निक्स आते हैं,
और टेक्निक्स के बारे में टेक्निक्स आते हैं, उसमें मटेरियल्स आते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल स्कल्पचर में मेन जो टेक्निक्स है वो क्ले के साथ हम काम कर सकते हैं, जिसको हम मॉडलिंग, एडिशन मेथड, सब्ट्रैक्शन मेथड और कार्विंग में हम काम करते हैं। मतलब क्ले में ये होता है कि आप मिट्टी बनाते हो, एक स्पेशल मिट्टी होती है, प्योर मिट्टी होती है, ये जो नॉर्मल मिट्टी है लेकिन उसको प्योर करते हैं, आप उसमें चीज़ें बनाते हो, फिर उसके मोल्ड कास्टिंग करते हो, फिर आप उसको सीमेंट में भी कास्ट करते हो, मार्बल में भी कास्ट करते हो। फिर एक होता है कार्विंग, जिसमें आप स्टोन को तराशते हो, उसमें चीज़ें बनती है। वो थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन बहुत एक्साइटिंग होती है, मज़ा आता है। हाँ। तो स्कल्पचर में हम ये कह सकते हैं कि जो 3D फॉर्म हो, ठीक है, और स्कल्पचर में मतलब फिर उसमें टाइप्स आते हैं, इंस्टॉलेशन होती है, रिलीफ होता है, और राउंड स्कल्पचर होती हैं, और इसमें मतलब हाई रिलीफ, लो रिलीफ, ये सारी चीज़ें ये स्कल्पचर फील्ड में आता है। उसमें फिगर्स आते हैं, और मतलब स्कल्पचर नेम की है। दुनिया बहुत बड़ी है। स्कल्पचर मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि जो भी आप इमेजिन कर रहे हैं, उस चीज़ को एक शेप में, एक 3D फॉर्म में लेके आएँ, उसको स्कल्पचर हम कह बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल, आप अगर कॉन्सेप्चुअल बेस पे हम कहें हुँ, कि जो चीज़ आप इमेजिन कर रहे हो या देख रहे हो, हुँ, या आपने किसी से कुछ सुनना है, और जब आप उसको एक फिजिकल आइडियलाइज़ करते फॉर्म हो। देते हो, हुँ, आप उसको किसी चीज़ में बनाते हो, ठीक है, जिसको हम टच कर सके, जिसको हम फील कर सकते हैं, तो इसको हम स्कल्पचर कह सकते हैं। ज़बरदस्त। हाँ। अच्छा, अभी उसी पे कंटिन्यू करेंगे। सॉरी, उस नहीं टाइम नहीं, मैंने इट्स कट ओके। किया। ड्रोन, ड्रोन का स्कल्पचर आपको पता नहीं था कि बिल्कुल। स्कल्पचर। अच्छा, मुझे ये लगता है कि वो जो टाइम था कि जब मैं ड्रोन बना रहा था, तो अ, उस टाइम पे ये था कि मुझे असल में जहाज़ उड़ाने का शौक था, कि मैं कुछ ऐसा चीज़ बनाऊं कि मैं हवा में मतलब उसमें मैं बैठ उड़ा के, भी सकूँ उसे। हाँ। और मुझे अभी मतलब ये तो मेरे ख्याल में इसमें कोई 12 या 10 साल गुजर चुके हैं, हुँ, हुँ, ठीक है। लेकिन जब मैं उस वक्त बना रहा था, मेरे फैमिली ने, मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जब मैं एक छोटे वाले शॉप पे मैं बना रहा था, फिर कुछ मीडिया वाले आ गए, ठीक है। हुँ, फिर जब उन्होंने वो किया और वो वीडियो बहुत वायरल हो गई, बिल्कुल। और फिर मुझे कुछ लोगों से भी बातें मिले, हुँ, ठीक है। फिर कुछ आर्मी वाले वगैरह भी आ गए थे, तो फिर मेरे अब्बू और लोगों को थोड़ा-सा वो एक ये फ़ील हुआ कि नहीं, मीसम आप इस तरह ना करो, क्योंकि उस टाइम पे मुझे भी डर लगा था। लोगों ने कहा कि ये अभी कुछ लोग इनको उठाएँगे और ये गायब हो जाएगा, हुँ, पता नहीं ये पागल हो जाएगा ये ना। तो फिर इट वाज़ माय लक कि मैं ईरान गया था ज़ियारत पे, तो हुँ, जो ही वापस आ गया तो मेरा इनसे में एडमिशन हो गया था। ज़बरदस्त। और हाँ। एनसीए में एडमिशन के लिए जो हम सुनते हैं, एनसीए के एडमिशन के प्रोसेस को थोड़ा फिर एलाबोरेट करेंगे कि एनसीए के बारे में जो मुझे जहाँ तक पता है या जो फ्रेंड से मैंने सुना है कि पहले आपको कोई आर्ट डिज़ाइंस वगैरह प्रोवाइड करने पड़ते हैं या कोई आर्ट आप में होना चाहिए तब जाके आप एनसीए को ज्वाइन कर सकते हो। तो काइंडली वो ज्वाइनिंग का प्रोसेस भी थोड़ा बताएं जी, ताकि जी। ऑडियंस को आइडिया हो। देखो, जो मतलब एनसीए का अगर आप वो देखें कि हम्म, जिसमें परसेंटेज, जो आपकी मार्किंग का जो परसेंटेज है, जिस पे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, वो जितनी भी मतलब जो कोटा सीट है, वो 40-45%, पहले 40% था, फिर 42, अभी 45% है, हम्म, ठीक है। अ, आपने अक्सर सुना होगा कि स्कूल में बहुत सारे आर्टिस्ट जो है ना वो मर जाते हैं, ऐसा ठीक ही है। है। आर्ट इंस्टीट्यूट और जो एनसीए में आप अप्लाई के लिए, क्योंकि एलिजिबल, पहले तो आप अगर एलिजिबल हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, आप ठीक है। आर्टिस्ट हो या ना हो, सही है। वहाँ पे जो क्राइटेरिया है या वहाँ पे जो प्रोसेस है, ठीक है, उसमें ये है कि आपने सबसे पहले वहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। और फिर उसके इनिशियल टेस्ट होते हैं, ठीक है, हम्म, उसमें 3-4 टाइप टेस्ट होते हैं। एक आपको एक छोटा सा पैराग्राफ दिया जाता है, आप उसको रीड करें, और उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो ठीक उसी है। पैराग्राफ के रिलेटेड होते हैं। आप उसी पैराग्राफ से उसी क्वेश्चन के जवाब देते हो। एक ये, दूसरा ये होता है कि एक इनकम्प्लीट ड्राइंग होती है। ओके। इनकम्प्लीट ड्राइंग होते हैं, आधा बना होता है और आधा नहीं, और वो आपको कहता है कि इस ड्राइंग को कंप्लीट करें। वो कोई किस तरह बनाते हैं, कोई किस तरह बनाए, उसमें आपकी इमेजिनरी जो एक असल में वो वो है, आपके माइंड को देख रहे माइंड होते को हैं। देखते हैं कि आपका माइंड कहाँ पे जाते हैं और आप हम्म, कितने क्रिएटिव है। ठीक है। ये, और तीसरा जो आर्किटेक्चर में अप्लाई करना चाहते हो ना, तो उसमें और फाइन आर्ट्स में एक मैथ्स का भी टेस्ट होता है, वो हम्म, मैट्रिक और एफएससी के लेवल पे होता है, वो सिंपल टेस्ट होता है,
ठीक है। और इसके अलावा चौथा चीज़ जो है वो एक ऐसी राइटिंग होती है। ओके। हाँ, वो आपको लिखते हैं 3-4 टॉपिक्स टॉपिक्स। देते हैं और उसमें आप उर्दू में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, ठीक है? और इससे जिसके लिए लोग बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं, मुझे लगता है कि अगर आप आर्ट इंस्टीट्यूट में आना चाहते हो, तो आपको तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट। ठीक है? क्योंकि मैं अब इस पे नहीं, लेकिन मैं एक चीज़ का मैं हूँ, खिलाफ़ हूँ, कि जब आप किसी स्टूडियो में ड्राइंग सीख के आ जाते हो ना, तो वो आपके अंदर का जो एक असल वाला आर्टिस्ट होता है ना, वो मार देता है। वो मार देते हैं और आपको एक हम ये कह सकते हैं ना कि जो मुल्ला लोग होते हैं, ठीक है? नॉट आलिम, जी, जो जी। मुल्ला लोग होते हैं वो कहते हैं कि हाँ, ये सही है, इस तरह करो। हुँ, वो आपको फ्रीडम ही नहीं देता कि वो आप कहे कि ये इस तरह, आप इस तरह इसको बनाओ, ठीक हुँ, है? तो आजकल की जो जितनी भी ये एकेडमीज़ हैं, वहाँ के बहुत सारे लोग एडमिशन भी उनके हो जाते हैं, लेकिन वो थोड़ा-सा आपको ना रिस्ट्रिक्ट करते हैं। बिल्कुल। मुझे ये लगता है कि आर्टिस्ट को अगर आप आर्ट स्टूडेंट भी हो ना, तो यू आर एन आर्टिस्ट। खुल के खेलना चाहिए उनको। आपको खुल के खेलना चाहिए। आप वो करो जो आपको बेहतर लगता है, आप क्रेज़ी बनो, आप वो करो जिसमें आप खुश हो हुँ, मज़ा और आ रहा है। आप वो करो जो आपकी डिसीज़न हो। हुँ, हुँ, मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अभी कोई कहे कि आप कुछ और काम करो आर्ट से, तो मैं बिल्कुल ही नहीं कर पाऊँगा, हुँ, ठीक है? और ये है फिर इसके अलावा जो टेस्ट के हवाले से हम बात करें ना, जी, एक होता है आपकी लाइव ड्राइंग, उसमें आपकी स्किल को ऑब्ज़र्व किया जाता है। ठीक है। ठीक है, ज़ाहिर-सी बात है वो हम अगर एक इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं, वहाँ पे हम कुछ सीखने के लिए आ रहे हैं, तो हमारे पास इतने स्किल्स नहीं होंगे, हुँ, हुँ, ठीक है? और उसमें ये है कि आपके सामने कोई भी कंपोज़िशन रखा जाता है, चेयर होता है, साइकिल होता है या कोई और कंपोज़िशन होता है, सब उसके इर्द-गिर्द बैठते हैं, बस आपने सिर्फ ड्रॉ करना है। ओके। इसके बाद फिर आपके इंटरव्यूज़ होते हैं। हाँ, अब जो एनसी की अगर हम बात करें तो उसमें ना सिर्फ फाइन आर्ट्स है, ना सिर्फ आर्किटेक्चर है, हुँ, उसमें मोर देन 11 टू 12 फ़ील्ड है। अगर मैं गिनना शुरू करूँ तो ये, ठीक है। उसमें मतलब एक ये है कि फाइन आर्ट्स। फिर फाइन आर्ट्स में फिर 4 ब्रांचेज़ हैं, मिनिएचर, पेंटिंग, प्रिंट मेकिंग और स्कल्पचर। दूसरा है टेक्सटाइल। फिर उसके बाद है तीसरा हम कहेंगे विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन हुँ, जिसको हुँ, वीसीडी कहते हैं। फिर तीसरे में हम आर्किटेक्चर में आते हैं। चौथे में हम आ जाते हैं सेरेमिक्स डिज़ाइन। फिर म्यूज़िकोलॉजी म्यूज़िक डिपार्टमेंट होता है। फिर कल्चर ओके। स्टडी का एक डिपार्टमेंट हुँ, होता है। हुँ, फिर फ़िल्म का एक डिपार्टमेंट होता है। तो ये हो गए और फिर मीडिया का एक डिपार्टमेंट होता है। तो इन चीज़ों में आप अप्लाई कर सकते हो। और दूसरा ये है कि अगर आपको कुछ फ़ील हुआ कि आप लोगों से डिफरेंट हो, हाँ, हाँ, तो आप मुझे लगता है आप आर्टिस्ट हो, ठीक है? और मैं ये नहीं कहूँगा मुझे ये लगता है आई बिलीव कि हर एक इंसान आर्टिस्ट होता है। बिल्कुल। हाँ, ये अगर कोई बंदा एक ग्लास भी बना रहा हो, तो वो एक आर्ट पीस है, उसमें आर्ट है। परफेक्शन है। अगर कोई बंदा एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक दीवार क्यों ना बना रहा हो, जिसको हम मिस्त्री कहते हैं, जी, ठीक है? तो वो भी एक आर्ट पीस है। नो डाउट। उसमें वो परफेक्शन है, उसके वो स्किल्स है, ठीक है? ऐसी है। मतलब जो इंसान हाथों से कुछ करना जानता हो, हुँ, हुँ, बनाना जानता हो, तो उस वो जो है ना, वो जो एक प्रैक्टिस है, उसको हम आर्ट प्रैक्टिस कहा जाता है। ज़बरदस्त। हाँ। अच्छा, इसी को कंटिन्यू करते हुए लाइक डिफाइन तो हो गया कि आर्ट में एडमिशन कैसे ले सकते हैं एनसीए में। कुरुम के लोगों को आप क्या कहेंगे कि उनको आना चाहिए इस फील्ड में, नहीं आना चाहिए? क्योंकि आप लोग ना, ये गिन चुन के कुछ नाम हैं जिनमें से सर फहरिस्त आप हैं कि एनसीए इनकी वजह से जाना गया कुरुम डिस्ट्रिक्ट में कि हाँ, एनसीए भी कोई चीज़ है, आर्ट भी कोई चीज़ है जहाँ पे हम पढ़ सकते हैं आर्ट को। तो आप क्या समझते हैं कुरुम डिस्ट्रिक्ट के लोगों को, पाराशनार के लोगों को आप क्या मोटिवेट करेंगे या उनके कहेंगे कि बिल्कुल ही ना हो? जी, मेरा ये एक सजेशन भी होगी, एक रिक्वेस्ट भी होगी और उन पेरेंट्स के लिए ये मेरा एक वर्ड्स है थ्रू योर चैनल, ठीक है? अगर वो उनकी कानों में ये बात सुने कि देखिए ज़रूरी नहीं है जो हम स्कूल में अपने बच्चों पे ये प्रेशर डालते हैं कि आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, ठीक है? या आपने कोई टीचर बनना है, हुँ, ठीक है? आई बिलीव मैं ये नहीं कहता मेरे टीचर ने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। मेरे नो डाउट। मुला बाग के टीचर थे सर समर। उन्होंने मुझे जो ज्योमेट्री और जो
ट्रैग्नोमेट्री और ज्योमेट्री जो मुझे पढ़ाया ना, वो मैं जब भी बच्चों को कुछ बताता हूँ तो मैं इनको कहता हूँ कि ये उन टीचर की बरकत की वजह से है। ठीक है, उनको मैं ये कहूँ कि देखो जो आर्ट फील्ड है ना, ठीक है, अगर किसी का पढ़ने का शौक नहीं है, उसको मैथ समझ नहीं आ रहा है, फिजिक्स समझ नहीं आ रहा है, केमिस्ट्री, तो ज़रूरी नहीं है उसके अंदर कोई आर्ट हो, कोई आर्टिस्ट छुपा हुआ है। ठीक है, उनको मैं ये कहूँगा कि आप अपने बच्चों से पूछें आपका इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, हम मतलब मेरा इतना एज तो नहीं है, लेकिन हम एज अ पेरेंट जब देखते हैं वो क्या गलती करते हैं, वो अपने बच्चों पे इम्पोज करते हैं। बिल्कुल। आपके बच्चे का क्या इंटरेस्ट है, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब भी अपने बच्चों का किसी भी जगह पे एडमिशन लेना चाहते हो या करवाना आप सबसे पहले उनके बच्चों के इंटरेस्ट का पूछें। ठीक है, और दूसरी बात जो है कि इस फील्ड में लोगों को आना चाहिए कि नहीं। देखो मेरा 4 साल मैंने एज अ स्टूडेंट गुजारे हैं और 4 साल एज अ टीचर। और मतलब इतना ज़्यादा काम तो मैंने नहीं किया, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पारा चिनार से लेके कराची तक, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, या मतलब लाहौर, कराची, पाकिस्तान की मतलब मुल्तान, हर जगह पे मैंने प्रोजेक्ट्स किए। ज़बरदस्त। ठीक है, और मैं ये कह सकता हूँ कि मैं जब एनसीए आया था पहले दिन, ठीक है, तो उस फर्स्ट ईयर से लेके आज तक मैं ना सिर्फ सीख रहा हूँ, मैं कमा भी रहा हूँ। और मुझे ये है कि मतलब अब प्रोजेक्ट्स है, ठीक है, प्रोजेक्ट्स पे डिपेंड करता है। आपका प्रोजेक्ट 1 लाख से लेके 30 लाख तक एक प्रोजेक्ट होता है, और वो एक प्रोजेक्ट आप जो है ना 30 दिन में भी कर सकते हो। नाइस। और अगर मैं आपको एक कहूँ, हमने अब रिसेंटली एक प्रोजेक्ट किया है, और वो एक कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट था। उसमें है हमने 2 आर्टिस्टों ने काम किया, दूसरे आर्टिस्ट का मैं नाम नहीं बताऊंगा। और वो हमने 1 महीने में किया, ठीक है। अलॉन्ग विद ऑल एक्सपेंसेस। ओके। ठीक है, ये जुमला मैं उन लोगों के लिए कहूँगा जो लोग कहते हैं कि आर्ट में पैसे नहीं है, कैरियर नहीं है। ऐसे ही है। हमने 1 महीने में सिर्फ हर एक चीज़, बिजली, पानी, जो लेबर थे, उससे हटा के हमने 1 महीने में 15-15 लाख रुपए। मतलब टोटल आपने 30 लाख प्रॉफिट किया है। 30 लाख मेरा और जो मेरे साथ दूसरा आर्टिस्ट थे, हमने प्रॉफिट किए है। और उसके अलावा जो मतलब ये कोई नहीं बताते हैं। ठीक है, ऐसा ही है। मतलब वो प्रोजेक्ट कोई अगर हम कहना तो वो 45 लाख का था। ठीक है, ठीक ये है। मैं इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये मतलब ये नहीं कि मैं ज़्यादा पैसे कमा रहा हूँ, लेकिन आर्ट में पैसे हैं उस वक्त जब आपके पास स्किल हो, जब आप प्रोफेशनल काम करते हो, आप किसी को धोखा नहीं देते हो। आप बिल्कुल। कारोबार में किसी को भी अगर धोखा देते हो ना, तो आप अपने आप को देते हो। ऐसे ठीक ही है, तो मेरा ये है कि लोग जो कहते हैं ना कि यार आर्ट में पैसा नहीं है, कैरियर, आप करेंगे क्या? आर्ट का जो सबसे मज़ेदार चीज़ है ना, आर्ट एक ऐसा चीज़ है जो आपको गुलामी से बचाता है। कैसे? वो आपको इंडिपेंडेंट बनाना सिखाता है कि इंडिपेंडेंट कैसे रहना है। ठीक है। आप कब तक हम पेरेंट्स से, लोगों से अपनी लिए मांगेंगे। ठीक है, मैं ये बड़ा प्राउडली कहता हूँ कि मैं, इवन तो मेरी टीचर को भी पता है, जब मैं एनसीए आया था तो मैंने फर्स्ट ईयर में मैंने पैसे कमाना शुरू किया था। क्योंकि और उसका क्रेडिट जाता है मेरे अबू को। क्योंकि जब मैं इनसे आया था लोग काम कर रहे थे, तो मुझे वेल्डिंग भी आता था, मैं मतलब हथौड़ी भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं ग्राइंडर भी चला सकता हूँ ना। वो लोग तो मतलब सॉरी टू से ये बात नहीं, मतलब यहाँ के जो लोग होते हैं उनका इन टूल्स के साथ इतना Familiarity वास्ता नहीं नहीं थी। होता, क्योंकि ये तो अच्छी इन्वायरमेंट में बड़े बड़े बल्ले होते हैं। तो जब मैं वही मुझे देख रहे थे वो लोग प्लास के साथ तार को घुमा रहे और मैं हाथ यूं करके ऐसे कितने मीसम हाउ यू कैन डू दिस, तो मैं कहा ये आई कैन डू जस्ट दिस। ठीक है, तो जब ये होता था तो वो हैरान होते थे। और मैंने एज अ स्टूडेंट लाइफ में भी प्रोजेक्ट्स किए हैं, और बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं जिसे मैंने कमाया है। और मैंने अपनी फीसिस की भी, मैं ये कहूँ, मेरा जब थीसिस हो रहा था तो एंड पे मेरे कॉलेज का 3,50,000 पीस रह गया था। मैंने थीसिस में इतना काम किया था कि जब वो सेल हो गया तो ऊपर कॉलेज के ऊपर मेरा कोई कर्जा 5-6 हो लाख गया। रुपए कर्जा भी हो गया। और वो फिर मुझे मिला। ठीक, तो हाँ। मतलब मेरे अब्बू का इसमें ये रोल है कि जो मैं लर्निंग कर रहा हूँ प्लस अर्निंग। अर्निंग जो है ना वो ये कि मेरे अब्बू ने मुझे वो चीज़ें सिखाई है। मुझे चीज़ चलाना आता है। जब आपको एक चीज़ चलाना आता हो ना, फिर आप चीज़ बना भी सकते हो। बिल्कुल। हाँ,
तो जो भी पेरेंट्स ये समझते हैं कि आर्ट में बच्चों को जाना ज़ाया होना है, ठीक है? असल में मैं ये कहूँगा कि ये गलत है, ठीक है? बिल्कुल। आर्ट में बच्चों को आना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ़ फ़ाइन आर्ट्स में आ जाए या आर्किटेक्चर में आ जाए। वो म्यूज़िकोलॉजी में आ सकते हैं, वो फ़िल्म में आ सकते हैं, वो टेक्सटाइल डिज़ाइन में आ सकते हैं। पारा चिनार के मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फ़ील होता है जब मैं पाराचनार के बच्चों के सामने बात करता हूँ, जब मैं वहाँ पे टीच करता हूँ, वहाँ के मेल फीमेल स्टूडेंट्स, आजकल फीमेल स्टूडेंट भी काफ़ी आ रहे हैं, उनका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। एनसीएम है। एनसीए में मेरे ज़बरदस्त। गाँव के कुछ बच्चे हैं, कुबचा हेल के कुछ फीमेल स्टूडेंट हैं, इवन दो पाराचनार की जो परहो है उस गाँव के कुछ स्टूडेंट्स हैं। सिटी कॉलोनी की सिटी में वो जो है वहाँ के कुछ बच्चे, और मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है कि मैं किसी को थोड़ा बहुत गाइड करता हूँ, जब वो लाइक मैसेज करते हैं। पारा-चिनार के मेल फीमेल दोनों अभी एनसीए में जा रहे हैं। दोनों अभी एनसीए में जा नाइस। रहे हैं, और सबसे मज़े की बात ये है कि पहले पिंडी कैंपस में ज़्यादा फीमेल आते थे, हुँ। और अगर हम बात करें पिंडी कैंपस से 4-5 फीमेल स्टूडेंट ग्रेजुएट हो चुके हैं और वो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, और वो ज़बरदस्त। कमा भी रहे हैं, और वो अपने सेटअप चला रहे हैं। फाइन माशाल्लाह। आर्ट्स या जो आर्ट है ना, वो आपको इंडिपेंडेंस बनाना सिखाता है, हुँ, हुँ। और प्लस आपको लर्निंग के साथ साथ अर्निंग। अभी मतलब लाहौर कैंपस क्योंकि दूर है, वहाँ जी। पे भी मतलब लोग आते हैं और वो ये सब चीज़ें लेकिन मेन कैंपस आई गेस लाहौर का है। देखो सारे कैंपस एक हैं, लेकिन एक रियल होते हैं और एक कॉपी होते हैं तो जिस तरह हाँ, मतलब हाँ, बायस्ड हो गए इधर। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि देखो जो एन से लाहौर है, क्योंकि वहाँ का मार्केट है, हुँ, हुँ। उसका आर्ट का एक बड़ा सा मार्केट है, बिल्कुल। ठीक है? और दूसरा ये है कि वहाँ जो है ना मटेरियल की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा बहुत रेंज ज़्यादा है में और है, सस्ती है। और सस्ती भी है, और दूसरे है कि वहाँ पे वैराइटीज़ है। हुँ, हुँ। और दूसरी बात ये है कि लाहौर है, लाहौर है। लाहौर है, और वहाँ पे ये है कि वहाँ पे आर्ट लवर बहुत ज़्यादा है। अब हुँ। मैं जो चीज़ें बना रहा हूँ, ठीक है, पाराचनार में वो कभी भी मेरा मतलब 2 लाख, 3 लाख या 1.5 लाख या 1 लाख रुपए का मैं जो कोई काम बना रहा हूँ, तो वो पाराचनार में कभी भी कोई नहीं लेगा। ऐसा ही है। क्योंकि जो मैंने कहा ना कि एनसीए आपसे वो नहीं, आपको पॉलिश करके आपको एक प्लेटफ़ॉर्म देता है। हुँ। तो वो चीज़ जो है ना, वो मार्केट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आर्ट की मैं यूँ कहूँगा आर्ट की कदर भी वो आर्टिस्टिक जो माइंड्स होते हैं ना, उनको उसकी कदर का पता होता है कि ये क्या चीज़ हाँ, बनी हुई ये है। भी है, और दूसरा ये है ना कि देखो इसमें स्टेट का भी बड़ा रोल होता है, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। जब भी हम पाराचनार के बारे में बात करते हैं, तो क्या है, लड़ाई धमाका, हुँ। उस जगह पे गाड़ी को जलाया, उस जगह पे लोगों को मारा, उस जगह पे पत्थरों यही से बारात कॉन्सेप्ट की है। है ना। तो वहाँ की जो है ना, अभी इस पे मेरा अपना आर्ट वर्क है, उसके बारे में उस भी पे मैं अभी बात आना करूँगा, है। ठीक है। तो क्योंकि एक इंसान को अगर आप रस्सियों में हुँ। टाइट बांधेंगे, ठीक है, तो वो मूव तो करेगा, लेकिन वो शायद ज़्यादा देर तक मूव ना करे, ठीक है। ऐसा और ही वो है। शायद मूव करेगा, लेकिन वो भागेगा नहीं। अगर मतलब ये ना कि आप पारेचनार में जितनी भी चीज़ें हैं, उनको उन्होंने इस तरह जकड़ा है, एक मसले से निकाल के दूसरा मसला आता है, इसमें आ जाता तो है। वो जो क्रिएटिविटी है ना, वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाती है। बिल्कुल। बच्चों का जो माइंड सेट है, वो जो है ना, वो एक ट्रॉमे में आ जाता है। वो अभी ट्रॉमे में हैं, अब सारे। इवन बिल्कुल। अगर मैं उसकी तरफ आऊँ ना, सिर्फ पारा-चिनार या कुरुम डिस्ट्रिक्ट में जो लोग अभी रह रहे हैं, वो ट्रॉमा में हैं। इवन हम जैसे इस्लामाबाद में हैं, आपको खुद भी फ़ील होता होगा। बेशक आप लाहौर में एनसीए में हो, आप उस गैदरिंग में रह रहे हो, एन्जॉय कर देखो रहे हो, लेकिन स्टिल बिल्कुल। पॉइंट वापस पारा-चिनार पे जाता है, कुरुम पे जाता है कि यार वहाँ लड़ाई चल रही है। ये जो सोशल मीडिया है ना, हुँ, अभी देखो सोशल मीडिया इज़ अ वेरी पावरफुल टूल, बिल्कुल। ठीक है, और ये हर एक इंसान इसको बड़ा अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। नो डाउट। लेकिन अगर हम पारा चिनार के सोशल मीडिया को देखें, ठीक है, देखो हम अगर घरों से दूर भी है ना, तो हम मेंटली वहाँ पे हैं। ऐसा ही जब भी है। लड़ाई होती है, रास्ता बंद होता है, तो जब हम फेसबुक ऑन करते हैं, दिखते हैं लड़ाई हुई है, इतने लोग मर गए ना, तो आपका यहाँ पे आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो, बिल्कुल। ठीक है।
लेकिन कुछ लोग हैं जो कि सोशल मीडिया बहुत अच्छा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? जिस तरह आप लोग काम कर रहे हो, एक एक सॉफ्ट, ब्यूटीफुल एंड एक बहुत खूबसूरत इमेज जो हम्म, ना सिर्फ हम पारा के, ये हम मतलब पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है? जिस तरह पारा वीव है, मतलब वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत और भी बेहतरीन बहुत सारे काम कर लोग हैं, ठीक है? लेकिन जहाँ पे अच्छाई है वहाँ पे बुराई भी है। तो ऐसे हैं। मतलब वो ये है ना कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है? हमें ये लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन जो है ना, ये सिचुएशन और एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। डेफिनेटली। अच्छा, अभी इसी एनवायरनमेंट और वही निज़ाम जो पारा चिनारपुरम डिस्ट्रिक्ट में जो जंगें चलती हैं वगैरह, गन पाउडर, आप गन पाउडर के साथ खेलते हुए नज़र आते हैं, गन पाउडर के आर्ट को, लाइक मेरा नहीं ख्याल कि कभी ये कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस हुआ हो कि आप गन पाउडर के साथ आर्ट करते हैं। ये क्या देखो, स्टोरी है? ये जो है ना, मैं थोड़ा सा आर्टिस्ट के बारे में बताऊंगा कि हुँ, हमारी एक आर्टिस्ट स्टेटमेंट होती है। और मतलब जो आर्टिस्ट जब भी कोई काम करते हैं तो उनका एक स्टेटमेंट होता है, ठीक है। ठीक है? अ, जो आर्ट फील्ड है, ठीक है, आर्टिस्ट हमेशा अपने फीलिंग्स के साथ, अपने डेली लाइफ एक्सपीरियंस के साथ, अपनी डेली लाइफ की ऑब्जर्वेशन के साथ, हुँ, और वो मेमोरीज के साथ काम, मतलब उसके साथ वो साथ साथ होता है। हुँ, वो जो इमोशंस होते हैं, जो एक्सप्रेशंस होते हैं, उनकी लाइफ में जो हैपनिंग्स होते हैं, जो हुँ, एक्सीडेंट्स होते हैं, उनको लेके वो कुछ काम बनाते हैं, हुँ, हुँ, ठीक है? मतलब वो जो आर्टिस्ट का एक स्टेटमेंट होता है वो बड़ा पर्सनल होता है, ठीक है? तो मेरी जो गन पाउडर की स्टोरी है, मतलब आई थिंक पाकिस्तान में कोई दूसरा बंदा कोई नहीं नहीं है। है जो गन पाउडर के साथ मतलब बारूद चीज़ें के बना साथ रहा, खेलता बारूद हो। के साथ बना रहा हो। क्योंकि देखो, मैं अगर लाहौर के बच्चों को देखूं हुँ, जिनको शायद गन के नाम कभी पता ना हो, ऐसे ठीक है? ये एक बड़ा सीरियस वो है। पर अचनार के बच्चे से आप पूछें, उसको यूज़ वो करना आता होता आपको है। 1 मिनट में 10 टाइप्स ऑफ गन्स का नाम बताएंगे, सर मैं तो सिर्फ़ और वो नाम को छोड़े हैं। यूज़ भी करेंगे कि हाँ, ये इस तरह यूज़ होता है ना। हुँ, तो ये जो है ना, ये इन्वायरमेंट है, ये आपका डेली लाइफ का ना। अब जब भी हम हमारी जूरीज होती हैं एज ए स्टूडेंट, जब थे ना, तो वो टीचर कहते हैं ना, ये गन पाउडर, ये वो ना, ये क्या है? तो देखो, मेरा एक्सपीरियंस और आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट है। बिल्कुल। एक बच्चा जो लाहौर में है, उसका इन्वायरमेंट अलग इज है। टोटली डिफरेंट एज कम्पेयर टू द बच्चा जो वॉर इफेक्टेड जोन में है, जो अभी बिल्कुल। भी जो चल रहा फाटा है, का है। जो फाटा का है, या जो हम कहेंगे जो फ़लस्तीन में है, या फाटा में बिल्कुल। है, या एजेंसीज में है, हुँ, रगज़ई है, या इस जगह पे। तो उनका जो माइंड है ना, वो क्या होता है। लेकिन एक मज़े की बात है, हुँ, हुँ, जब भी मैं गन पाउडर के साथ काम करता हूँ, मैं हुँ, एंजॉय करता हूँ, हाँ, हाँ, ठीक है? इसकी स्टोरी ये है कि देखो, मुझे कुछ लोग एज़ अ गन पाउडर आर्टिस्ट के नाम से भी जाना जाते हैं। नाइस। और मेरे एग्ज़िबिशन काफ़ी इस्लामाबाद, लाहौर, हुँ, हुँ, कराची में मैं अपने आर्ट को एग्ज़िबिट करता हूँ, ठीक है? तो जो मेरा मेमोरीज़ है, वो हुँ, हुँ, पाराचनार के, जो मैंने कहा कि मैं जिस साल पैदा हुआ था, उस साल लड़ाई शुरू हुई थी। हुँ, 96 की जंग, जो इसको ने 1996। हाँ, 96 में, ठीक है? तो गन पाउडर के साथ ये है कि मेरा, आप देखो, पाराचनार में अभी भी कुछ ऐसी दीवारें हैं जिसके हुँ, ऊपर बुलेट्स की शेलिंग हुई है। अभी भी है, बिल्कुल। अभी भी है। तो मेरा जो एक प्रोसेस है, मैं वहाँ पे मतलब उसकी पिक्चर्स लेता हूँ, हुँ, हुँ, और उसकी मैंने मोल्ड कास्टिंग की टेक्निक से हुँ, मैं उसको रिप्लिकेट करके एज एन आर्ट प्रैक्टिस, एज एन आर्ट स्टूडेंट, एज एन आर्टिस्ट, मैं उनको, जिस तरह एक राइटर होता है, जी, वो जी, शेर व शायरी लिखता है, लोगों को पेश करता है कि हाँ, ये मैंने किया है, एक मुकालमा लिखता है, ठीक है? तो मैं उस प्रैक्टिस को विजुअल के थ्रू मैं लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि ये हमारी स्टोरी है। हुँ, और मैं अगर कहूँ कि ये सिर्फ मेरी स्टोरी नहीं है, पारेचनार में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बच्चा हो जो वॉर से अफेक्टेड ना हो, सब है। ठीक है? वहाँ पे लड़ाई क्यों है, वो तो एक अलग बात है। गवर्नमेंट चाहते हैं, नहीं चाहते, वो तो एक अलग बात नहीं, है, वो एक ठीक अलग है? टॉपिक है, बिल्कुल। वहाँ के जो मुशरान है, वो चाहते हैं, नहीं चाहते, वो तो एक अलग फैक्ट है। लेकिन जो आर्ट है, या जो आर्टिस्ट है, वो हमेशा अपनी फीलिंग्स और अपने एक्सप्रेशंस
आर्ट के थ्रू और अपना जो है ना वो आर्ट के थ्रू फील करते हैं। तो मेरे आर्ट में वो सारे विजुअल है जो पाराचिनार में लड़ाइयों में बहुत सारे एक्सीडेंट्स है। पाराचिनार में कोई भी फैमिली ऐसा ना हो जिनके घर में एक दो बंदे शहीद ना हो, बिल्कुल ठीक है। हाँ, वो शिया से हो या वो सुन्नी से सुनने हो, से हूँ। कोई भी हो ना, कोई भी इस तरह घर नहीं जो इस ट्रॉमा से गुजरा ना हो। देखो हम बच्चे होते थे, जब हम बच्चे थे, ठीक है, तो जब भी कोई लड़ाई होती थी या जो कोई वहाँ पे जब कोई एमएनए बनते हैं, पे बनते हैं या कोई ईद बारात होती है तो फायरिंग होती है। फायरिंग होती है तो उसके उसके जो लिए। डिस्क होते हैं वो हम इकट्ठा करते थे, उसके लिए खुशी होती थी कि यार ऐसे ही है। इकट्ठा करके, क्योंकि वो मेटा पीतल का बना होता है, वो सेल करते या उसके साथ सीटी बना के मतलब हाँ, वो आवाज करते थे। निकल हाँ, आवाज़ें निकालते थे। तो वो चीज़ ये है कि वो एक स्टोरी है, उसके साथ हमारी कनेक्शन है। और वो एक ऐसा है कि पाराचिनार का हर एक बंदा, हाँ छोटा हो बड़ा हो, उसके साथ मेरे बचपन की कुछ पिक्चर्स हैं जिसमें मेरे पास बंदूक है और मुझे नहीं पता था, ठीक है। एक और चीज़ मैं अपनी प्रैक्टिस में अक्सर मैं बात करता हूँ कि वी सेलिब्रेट ब्यूटी ऑफ वायलेंस, रियलिटी है। ठीक बिल्कुल। है। इसको मैं अगर एलिब्रेट करना चाहूँ तो वो ये है कि देखो जब भी दो लोगों की लड़ाई होती है, ठीक है, तो उनमें हमेशा एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है। एक मार खाने वाला होता है और एक दूसरा मारने खिलाना वाला होता है, ठीक है। अब जो बंदा दूसरे को मार रहा है वो इंजॉय कर रहा है, उसको मार रहा है, ठीक है। तो वो दूसरा बेचारा तो वो बर्दाश्त कर रहा है, वो उसका हालत खराब हो रहा है, ठीक है। जो मारने वाला है वो इंजॉय कर रहा है क्योंकि उसमें नेगेटिव एनर्जी बड़े जी जी। उसमें आ रही है, सही है। हम लड़ाइयों में क्या करते हैं, शिया उठ के उन्होंने इतने सुन्नियों को मारा है और वो एंजॉय कर रहे हैं। फेसबुक पे आप सोशल ऐसा ही मीडिया है। पे ऐसा वो ही है। देख रहे हैं और एक दूसरे को ताने भी देते हैं, ठीक धमकियां है। देते हैं। और वो क्या है, ये वायलेंस है, इसको हम सेलिब्रेट करते हैं, हम ऐसे ही खुशी है। खुशी से करते हैं। दूसरा क्या करते हैं, फिर वो उन शियों को शियों मारता को है। मारते हैं और और भी फिर फर्क। वीडियो बनाते हैं और वो कहते हैं हाँ ये ना। तो ये क्या है, ये वायलेंस सेलिब्रेशन है। ऐसे ही है। मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है, शायद बहुत सारे लोगों ने किया है। जब आपके इस जगह पे बंदूक आता है तो आप हीरो फील करना शुरू करते हो और जब आप उसमें फायरिंग करते हो वो अलग ही फीलिंग। तो आप हवा में हो जाते हो। ऐसे मतलब ही है। कि एक बड़ी सी ह्यूज अमाउंट ऑफ नेगेटिव एनर्जी आपके आ हम जाती है फख्र इवन महसूस करते हैं और आप बंदूकों के साथ। जो है ना, हाँ बड़ा वो फील करते हो। लेकिन जब मैं गन पाउडर को देखो, अब गन पाउडर जब मैं यूज़ करता हूँ, इवन तो ये बहुत डेंजरस है, मास्क लगाते बिल्कुल। हैं, सही है। और मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि यार गन पाउडर की सारी दाढ़ी नहीं दाढ़ी आपकी के ना साथ गिना। तो मैं क्या करता हूँ, इस दाढ़ी को ना इधर लगाता हूँ, इधर छुपा के ना ऐसे, हाँ, ठीक है। ये और फिर बचनी चाहिए। बाकी हाँ, जाए। ये बच जाए, बाकी अल्लाह खैर करे ना। तो जब मैं गन पाउडर को पेपर के ऊपर जलाता हूँ हाँ। तो वो मुझे जो टेक्सचर देते हैं, जो कलर्स देते हैं, ये वो कलर्स है जो दिमाग में लोगों की बॉडी के है, कपड़ों के है, जहाँ पे धमाका हो जाता है वहाँ के नीचे जो बिल्कुल। ब्लड और सारी चीज़ें। एक चीज़ मेरे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन है, पारचनार में जो सब्जी मंडी में धमाका हुआ था, तो उधर टमाटर, प्याज, सेब, आलू और इंसान दिख का रहे हुए थे। खून वो मिक्स हुआ था, उसके बारे में मैंने काम किया। तो वो जो कलर पैलेट है दैट इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट जो एक नॉर्मल बंदा नहीं सोच सकता। ऐसा ही है। तो जब मैं गन पाउडर के साथ काम करता हूँ, जल जाते हैं, तो वो मुझे एक लैंग्वेज डेवलप होता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम अपनी स्टोरी बनाते हैं, जिसके साथ मेरे बचपन से ना सिर्फ मेरे पाराचनार के और वो वॉर इफेक्टेड जोन के हर एक बच्चे की एक एसोसिएशन है, ऐसे ही। ठीक है। और उसमें ये है कि उसमें हमारे बड़ों की भी कुछ है कि वो क्या करते हैं। इवन दो जब मैं छोटा था तो एक टाइम तक कि आपको गन चलाना लाजिम होना चाहिए, क्योंकि हम पारचनार जो है वो एक ऐसा इलाका है जिसमें चारों तरफ से बॉर्डर है। वहाँ पे तालिबान है, वहाँ पे हम पॉलिटिक्स में अगर इतना ना जाए तो वहाँ पे अब देखो, अभी रिसेंटली जितनी भी लड़ाई हुई है, सही है, जी, वो तो एक अलग से बहस है। लेकिन वो जब मैं गन पाउडर के साथ पेपर के ऊपर जब मैं कोई चीज़ बनाता हूँ, ठीक है, तो वो इतना यूनिक होता है क्योंकि वो हम पेंट नहीं कर रहे, वो हम ऐसा ही पेंसिल है। से ड्रॉ नहीं कर वो रहे। खुद बन रहा है। दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी कनेक्टेड विद माई हार्ट, विद माई फीलिंग्स, विद माई एक्सपीरियंसेस, विद माई चाइल्डहुड मेमोरीज। तो वो जो चीज़ है ना, तो फिर जब भी कोई व्यूवर आता है तो वो कहते हैं गन पाउडर ऑन पेपर, ओह गन पाउडर, वेयर इज गन पाउडर, ठीक है। तो वो चीज़ है जो कि और आर्टिस्ट को हमेशा रियल होना चाहिए। ऐसे ही है। सारे आर्टिस्ट जो है
उनका जो मटेरियल होता है वो उसका टूल होता है। बिल्कुल। जिस तरह फिल्म मेकर का कैमरा टूल है, ठीक है, आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, आपका ये माइक टूल है, ठीक है। तो जो हमारा विजुअल लैंग्वेज है, आर्टिस्ट को विजुअल आर्टिस्ट इसलिए कहा जाता है कि वो विजुअल पोर्ट्रे करते हैं। ऐसे। उसमें वो चुपके से वो पॉलिटिक्स को भी डिस्क्राइब करता है, वो हर एक चीज़ को डिस्क्राइब करता है। मेरे से अक्सर लोग पूछते हैं कि गन पाउडर मिलते कहाँ से हैं? ठीक गुड है, क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है। और मैं उनको ये कहता हूँ कि जानी, आपने देखा है हर जगह मिल के नो पार्किंग, फिर भी लोग पार्किंग करते हैं। ठीक है, तो मतलब ये जो आर्टिस्ट की एक जर्नी होती है ना, ये सिर्फ आपका 5-6 साल का प्रैक्टिस नहीं होता है, ये आपकी जब से आपको समझ आया हो तो वो चीज़ ही अंदर है जिसकी वजह से आप प्रैक्टिस करते हो, आप चीज़ें बनाते हो। बिल्कुल। गन पाउडर चीज़ ही ऐसी है, जैसे आप बात कर रहे हैं ना, उसकी अगर मैं फ्रैंक होके बात करूं, उसकी स्मेल में भी एक मज़ा है। क्यों? अभी उस पे भी थोड़ा आता हूँ। लाइक हमारा माइंड बचपन से इस तरीके से क्रिएट किया हुआ है। जैसे आपको भी याद होगा, जब हम छोटे थे, स्पोर्ट्स की शॉप में हम बॉल्स नहीं लेते थे, हम वो गन्स लेते थे, चर्रों वाले छोटे बिल्कुल। छोटे, एक दूसरे को क्या करते, मारते थे, कंपटीशन होती थी हमारी। उसके बाद वो एक दौर चला, उसके बाद अभी भी वो चीज़ें चल रही हैं, हालांकि नहीं होनी चाहिए, मैं सख्त खिलाफ हूँ इन चीज़ों के। कि बिल्कुल। वो प्लास्टिक वाले गन्स आप क्यों बेच रहे हो? आप तो माइंड और मजीद अभी भी उसी गन्स की तरफ लेके जा रहे हो। एक छोटा बच्चा, जैसे आप पे भी आर्ट बचपन से ही, अगर मैं ये कहूँ ना तो गलत नहीं होगा कि बचपन से ही वो क्रिएट होता रहा। बचपन में जो चीज़ें आपको सिखाई जाती है ना, वो ताउम्र आपके पास रहती हैं। गन्स हमें स्पोर्ट्स शॉप में मिलती हैं, कौन सी वाली? प्लास्टिक वाली, लेकिन वो प्लास्टिक। माइंड तो बन रहा है ना। और वो भी चलो हटा लेते हैं, वो चरों वाली जो थी। उसके बाद फिर हमारे पास पानी से, वो जो पानी उससे निकलते यार, वो भी आई हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। लाइक दिस इज समथिंग, यार बहुत बकवास कल्चर है वो चीज़। देखो ये बात है ना, जब हम आर्ट यूनिवर्सिटीज़ में जब भी डिस्कशन करते हैं ना, तो वहाँ पे हम ये कि जो जितने भी फेडरल की लोग हैं, बच्चे हैं, ठीक है, आप लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में देखेंगे तो वहाँ पे टॉयज़ शॉप में आपको गन बहुत कम नज़र आएगा। ऐसा ही है, वहाँ पे आपको डिजिटल वीडियो गेम्स नज़र आते हैं, ऐसा ही है। ठीक है, वहाँ पे आपको बालू नज़र आते हैं, वहाँ पे आपको खूबसूरत खूबसूरत खिलौने नज़र आते हैं, ठीक है। हमारा जो बचपन है, ठीक है, मेरे बचपन का जो खिलौना था वो गन था, ठीक सबका है। यही था तकरीबन। और हम मुझे अभी एक चीज़ याद आया कि शायद आप लोगों का भी, क्योंकि जो पारा चिनार से है वो इनको रिलेट कर सकते हैं। हम लकड़ी के ब्रांचेस, कुछ ऐसे ब्रांचेस होते हैं जो गन की तरह उसका हाँ, शेप बनता है, बिल्कुल। उसको काट के और कोई कपड़े का लंबा सा वो बना के और वो ऐसे ही अपने है। शोल्डर में डालते थे और हम यूं यूं ऐसे ऐसे जाते थे और हम फील करते कि हाँ हम ये, और फिर एक दूसरे के ऊपर फायरिंग टक 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 करके यही कर रहे होते थे। हम क्या करते थे। वो देखो, इसमें बच्चों की वो नहीं है कि ये हम्म, बच्चे गलत है, ठीक है, इसमें उस एरिया का इम्पैक्ट है, ये एक जनरेशन ट्रॉमा है। ऐसा ही है। अभी जो अब देखो, मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा जो जी जी। ये त्रिमंगल स्कूल में जो एक वाकया हुआ, हम्म। ठीक है। अब उन टीचर्स को जिस बेदर्दी से कत्ल किया गया, उनकी बॉडी के साथ जो जुल्म किया है, ठीक है, इवन दो उसके करीब चेक पोस्ट भी है, ठीक है। बिल्कुल। और जब वो तो सिस्टम तो हमेशा ही नाकाम ही रहता है, ठीक है। और मैं ये बड़ा ओपनली कह सकता हूँ, ठीक है, कि और दूसरा ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ओपनली कहोगे तो फिर आपको उठाया भी उठा जाता भी है, लिया ठीक है। जाएगा। लेकिन देखो, अब ये एक क्वेश्चन है स्टेट से, ठीक है, कि ये एज एन आर्टिस्ट ये भी मेरा एक क्वेश्चन है कि देखो, आपके पास हेलीकॉप्टर है, थैंक्स है। आपके पास टैंक्स है, आपके पास नंबर 1 डिफेंस सिस्टम है, बिल्कुल। ठीक है, और आपके पास सबसे ज़्यादा बजट डिफेंस के लिए है, ऐसा ही है। ठीक है। और आपके जो सबसे ज़्यादा वेल इक्विप्ड असलहा है या वेल इक्विप्ड टूल्स है, गाड़ी है, वो आपकी डिफेंस सिस्टम में है, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन अब देखो, सारे लोग अंधे नहीं होते, लेकिन फिर भी अगर स्कूल में टीचर्स को मारा जाता है, उसको कत्ल किया जाता है, उसके पीछे जब आप जाते हो तो आप पत्थर से मार खा पत्थर के खा वापस के आ आते हो। जाते हो, नंबर एक। दूसरे, अभी रिसेंटली जो लड़ाई हुई, ठीक है, जी। उसमें जो मरीजों को एम्बुलेंस में लेके आ रहे थे, उसमें उस फेसबुक पे वीडियो बड़ी वायरल मौजूद है। हुई है। उसमें आर्मी वाला पिकअप है, उसमें आर्मी वाले लोग भी हैं,
वो गाड़ियों को पत्थर से मार रहे हैं। अब देखो मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि जब आपकी कोई ड्यूटी हो और वो आप ना कर रहे हो तो फिर आपकी जलालत शुरू हो जाती है। ऐसे ही है। अब देखो आप पे हमारा भरोसा है कि आप हमारे मुहाफ़िज़ हैं, आप पूरी स्टेट के मुहाफ़िज़ हैं, आप डिपेंड्स नहीं कर रहे हो, हम्म, ठीक है? ऐसे ही लेकिन है। सोल्जर तो किसी का मुहताज है, ऑर्डर्स सोल्जर का। ऑर्डर का मुहताज है। तो जो बड़े लोग हैं वो गफलत की नींद किधर सो रहे हैं, हमेशा तमाशाई बन के रहना है, इधर लोग मर रहे हैं और वो लोग मर रहे हैं। इस बात करने का मेरा मकसद ये था कि जो बच्चों का माइंड है हम्म, वो उसमें बच्चों की गलती नहीं है, हम्म, हाँ वो शिया के हो, हाँ वो सुन्नी, हाँ वो किसी की भी हो, बिल्कुल। ठीक है। अब जिन टीचर्स के बच्चे हैं, ठीक है, वो जब तक जिंदा है, ये नहीं कि वो 10 साल है 20 साल, वो जब तक जिंदा है उनके माइंड में ये ये चीज़ ट्रॉमा होगी। है कि मेरे वालिद साहब को क्यों कत्ल किया गया था, वो तो टीचर थे। अब एक या क्वेश्चन। जिसको आप रास्ते में मार देते हो, कत्ल कर देते हो, ठीक है, उनके दिमाग में ये होगा कि मेरे अब्बू को क्यों किया, मेरे भाइयों को ऐसे ही क्यों है। कत्ल किया गया था, या जिसके साथ आप जुल्म करते हो, हम्म, ठीक है, वो बच्चे जो है ना वो जब तक जिंदा है वो ये क्वेश्चन करते रहेंगे। ऐसे ही है। मेरा अभी रिसेंटली मैंने एक काम किया है, स्कल्पचर बनाया है जिसके आंखें बंद है। जो एक बच्चा था, मैं उसका नाम भूल गया हूँ, हम्म, जिसको मोटर के बुलेट से लगे उनका नज़र चला गया है। ओ। ये 2 साल की पुरानी हम्म, बात है। वो उसका मैंने रिसेंटली एक पोस्ट देखा है कि वो कोई 1 साल कितने महीने बाद वो स्कूल रवाना शुरू हो गया। हम्म, अ, तो अब उस बच्ची की नज़र चली गई है, हम्म, ठीक है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। लड़ाई देखो, लड़ाई जो है ना, लड़ाई का नुकसान ज़्यादा है, ऐसे ही है। इंसानियत के लिए नुकसान है, आपकी बिजनेस के लिए नुकसान है, आपकी हर चीज़ के लिए नुकसान ग्रोथ है, के लिए नुकसान है। आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए नुकसान है, आपके इन्वायरमेंट के लिए नुकसान है। अब जितनी भी लड़ाई हुई है इसमें जितनी भी लोग शहीद हो गए, जितने भी लोग जख्मी हो गए, उनका कौन पूछेगा? हम्म, अब आया इस बच्चे का नज़र कोई वापस लेके आ सकते हैं? नो। पारा चिनार का जो रोड बनता है उस हम्म, पे मेरा काम है, वे टू माई होम। ओके। उसमें मैंने वो पॉइंट्स को गन पाउडर के साथ जलाया है जहाँ पे कन्वाइयों को लूटा हुआ है, जहाँ हम्म, पे गाड़ियों के ऊपर फायरिंग हुई है, हम्म, जहाँ पे लोगों को निकाल के, इंटरनेट पे वीडियो है जिनकी बैग से हम्म, मतलब क्या क्या नहीं की है, ठीक है, वो पॉइंट्स मैंने जलाए हैं। और वो उसका मेरा काम, नाम का टाइटल भी है वे टू माई होम। फिर मेरा एक और काम है मेरी घर की दीवार, हम्म, ठीक है। और मतलब और अगेन एंड अगेन मेरा एक सीरीज है जिसमें इसका टाइटल है अगेन एंड अगेन, दोबारा दोबारा, हम्म, लड़ाई दोबारा दोबारा हो रही क्यों? और वहाँ पे आपको अपने, मुझे ये लगता है कि एक ऐसा टाइम आएगा अगर हमारे जो मुशरान है वो गफलत की नींद से नहीं जागेंगे, हम्म, वो अपने, अब देखो अभी रिसेंटली जो हमारे एमएनए साहब थे, जी। उन्होंने पार्लियामेंट में जो बात करना किया था उसका माइक बंद किया, ऐसा ही है, माइक ठीक है। बंद कर और दिया था। मुझे फर्स्ट टाइम बड़ा प्राउड फील हुआ कि पाराचिनार की हिस्ट्री में 20 साल में कोई एक ऐसा एमएनए है जो एटलीस्ट बोलना तो उसने आया ना, वरना आपको पता है यार सफ़ेद सफ़ेद बोलने वाले उन्होंने असल क्या में किया है। मेन मैं इस चीज़ को इस तरीके से थोड़ा एलेबोरेट करूँगा। मैं सोशल मीडिया के साथ कनेक्टेड हूँ, सारी चीज़ें देख रहा होता हूँ। मेरे ख्याल से ही इज़ द फर्स्ट वन इन पार्लियामेंट जो कि इतनी ज़्यादा दफ़ा हमें नज़र आया है। देखो अगर 20 साल की मैं बात करूँ ना, हुँ, फर्स्ट टाइम, और देखो उनका एक तरीका भी मुझे बड़ा अच्छा लगा हुँ, क्योंकि उसमें थोड़ा आर्टिस्टिक टच है। जी। देखो अगर आप बोल नहीं सकते ना, आप वो दिखा सकते हो इमोशंस के साथ बताता है उधर। इमोशन, उसका एक बैनर लगा होता है, ऐसा वी ही है। वो, देखो हमारा जो हम सबका जो है ना, हुँ, वो हुँ, आजकल एक वीडियो पे हम सबका, मतलब मकसद क्या कुछ इस तरह है हुँ, ना, हुँ, 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 हम सबका एक ही डिमांड है, ठीक है, कि देखो जिस स्टेट में हम रह रहे हैं, हुँ, ठीक है, हमें अमन चाहिए, बिल्कुल। ठीक है। और वो बेचारा ही मैं कहूँगा कि वो जब पार्लियामेंट में जाते हैं, उनको अगर बोलने का प्रॉपर टाइम नहीं मिलता तो वो एक छोटा सा बैनर लगाते हैं, उस पर लिखते हुँ, हैं वी वांट पीस। वी वांट पीस इन कोरम, वो सामने लटकाते हैं, ठीक है। वो मीडिया पे आते नहीं आते लेकिन वो कुछ कर रहे हैं। हमारी बदकिस्मती देखें, पार्लियामेंट में हमें डेवलपमेंट्स पे बात करनी चाहिए, हमें वो चीज़ें चाहिए, लेकिन हमारी बदकिस्मती कुरम के लोगों की देखें कि हम अभी भी वी वांट पीस।
हम अभी भी अमन मांग रहे हैं, डेवलपमेंट नहीं मांग रहे। जो ये आपकी बात है ना, मुझे अंदर से दर्द महसूस होता है, ठीक ऐसा है। ही है। जब मैं अपने पारचनार के मेंबर से ऐसे लोगों को देखता हूँ जो हम्म, कहता है कि लड़ो, हम्म, जो कहता है कि हम ये करेंगे, धमकियां एक ठीक है, दूसरे को देते हैं हम ना। एक दूसरे को धमकी दे रहे। ओ भाई, मैंने आपने भी, आपने कभी एक ऐसा मौलवी देखा है जिसने ये कहा हो कि बच्चों आप मार्केट जाओ, कुछ खरीदो और उसको अच्छे पैसों में सेल करो, तिजारत हुजूर तिजारत पाक का करो? वो है। आपने कभी इस तरह सुना होगा कि बच्चों आप लोग जो है ना, मतलब देखो, हम आजकल स्कूलों में भी हमारे क्या चल रहे हैं, ठीक है। हम्म, देखो नहजुल बलागा, मैं उसको रीड करता हूँ। हमारी स्कूल में जो स्टार्टिंग में एक पीरियड होता है करायत की या जो बिल्कुल। इस्लामियात की, ठीक है, वो 20 मिनट होते हैं। हम्म, अगर आप इतना ज़्यादा रिलीजियस हो, ठीक है, तो नहजुल बलागा से एक अच्छा बुक कोई भी नहीं है। बिल्कुल। आप कुरान मजीद की टाइम बढ़ाओ, हम्म, आप नहजुल बलागा पढ़ाना सिखाओ, ठीक है। ऐसे ही है। हम मतलब क्या कर रहे हैं, देखो जो मॉडर्न लाइफ की जो रिक्वायरमेंट्स है, हम किधर जा रहे हैं और लोग किधर जा रहे हैं, दुनिया बिल्कुल। कहाँ पे जा रहे हैं, इसलिए हम बच्चों को कभी ये नहीं कहते कि देखो आपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना है। हम्म, हम बच्चों को ये नहीं कहते कि आपने डरना नहीं है, आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, आपने क्रिएटिव माइंड कैसे रहना है। सही है। हम बच्चों को देखो, हम क्या करते हैं सोशल मीडिया पे, हम्म, हम एक दूसरे के जो मुकद्दसात है, एक दूसरे की चीज़ों की उसकी भी तौहीन कर रहे गुस्ताही करते हैं, तौहीन करते हैं, ठीक है। अब देखो ये चीज़ें लाहौर, इस्लामाबाद, कराची ये नहीं होते। इनके पास टाइम नहीं है, इनके बच्चों का जो माइंड सेट है हैं। वो चेंज है, वो अपडेटेड है, वो वक्त के साथ जाते हैं, ठीक है। पर इचनार में एक बंदा गा के वो प्लां उसके, ठीक है। अब देखो जो मज़हब है ना वो है, देखो अगर आप किसी के बुरे के आप बुरा नहीं कहते तो आपके अच्छाई का भी बुराई नहीं होगा, ऐसा ठीक ही है। है। देखो वो तो अब एक कहावत है ना, किसी के बुरे खुदा को आप गाली मत दो, आपके अच्छे खुदा को कोई गाली नहीं बिल्कुल, देगा। बिल्कुल, हाँ। अब देखो एज़ अ शिया, देखो अहले बैत और जो आइमा है, ठीक है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है, ठीक हम्म, है। और दूसरा अगर मैं कहूँ, मेरा थोड़ा सूफ़ी के साथ भी एक कनेक्शन है, सुफिय्ज़म ठीक है, बिल्कुल। ठीक है। तो हम तो उनको मानते हैं जो मौला को मानते हैं, हम्म, ठीक है, और हम उनको सलाम करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। और मतलब इस दुनिया में पंचतन पाक, चारदा मासूम, अहले बैत के अलावा, ठीक है, और जो मतलब अल्लाह, रसूल और आइमा है, इससे बढ़कर और कोई भी नहीं है, हम्म, ठीक है। अगर आप उसको नहीं मानते, ठीक है, लेकिन आपको ये हक भी किसी ने नहीं दिया है कि आप किसी के लिए गलत सोचें, बिल्कुल। ठीक है। आपको ये हक इस्लाम ही नहीं देता कि आप किसी के लिए बुरा सोचें बुरा या बुरा सोचें। कहें। आया जो हम कर रहे हैं लड़ाइयों में, हम्म, हम लोगों की गर्दनें काट रहे हैं, हम लोगों की डेड बॉडीज के साथ प्ले कर रहे हैं, ये कौन सी इस्लाम में है, कौन सी किताब में ये लिखा है कि आप ये कर ले, कोई इस्लाम में नहीं है ये चीज़। है ना। तो बस मतलब ये चीज़ें जो है, ये अब अल्लाह हमें तौफीक दे कि इन चीज़ों से निकलें, बस दैट्स निकले, इनफ, क्योंकि दैट्स अब इनफ। सारे थक चुके हैं। कब तक लड़ेंगे, कब तक झगड़ेंगे, कब तक एक दूसरे को काटेंगे, दैट्स इनफ। अच्छा, ये तो एक हम फुली पे टॉपिक से हट जाएंगे। पाराचिनार और कुरुम डिस्ट्रिक्ट ऐसा टॉपिक है कि उधर की अगर वॉर्स पे बात की जाए तो और ये इफेक्ट की उसकी बात की जाए, तो मेरे ख्याल से हम अगर बातें पूरी ज़िंदगी भी करें ना, तो ख़त्म नहीं होगी, ख़त्म नहीं नहीं होंगी। होगी, तो बिल्कुल। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ईटीए ईटीएस। एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था एनसीए के स्टूडेंट्स ने और आप लोगों ने, एजुकेशन थ्रू आर्ट्स। पहले नज़र आता था, मूवीज़ भी बनती थी, स्कूल्स में एक्टिविटीज़ होती थी, वॉल चॉकिंग होती थी, बहुत जी, अच्छे अच्छे पेंटिंग्स होते थे और पेंटिंग्स के थ्रू आप लोग प्रमोट करते थे पीस को। आजकल नज़र नहीं आ रहा, क्यों? देखो इसका मैं ये कहूँगा कि देखो जो आर्ट है, हम्म, इट्स द लैंग्वेज ऑफ पीस, इट्स हम्म, द लैंग्वेज ऑफ एक्सप्रेशंस, ठीक है। ठीक है। ईट ये जो है एजुकेशन थ्रू आर्ट, ये हमारी जो सीनियर्स हैं अहमद शाह, हम्म, सर वहीद और भी अजमल, तो ये उन्होंने इनिशिएटिव लिया था, हम्म, जो कि बहुत अमेजिंग, ब्रिलियंट, और वो अभी भी है, ऐसा ओके, नहीं है, लेकिन वो अब नज़र नहीं आ रहा है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, जी, ठीक है। वो इसलिए नहीं आ रहा है,
वॉल चॉकिंग की जो बात की, वॉल चॉकिंग हुआ था एंड आई वाज द डायरेक्टर ऑफ दैट इवेंट, जो कि जो पाराचिनार का प्रेस क्लब है उसके सामने जो गर्ल्स स्कूल है। और बहुत मजे के हाँ, थे। और उस पे ये था कि जो रिजल्ट आया था इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड, जिसमें बच्चे आ रहे ऐसा हैं, ही है। कोई रास्ते से आ रहे हैं कि मैं कुछ ड्रॉ करूं, वहाँ पे हम्म, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं और पाराचनार के बहुत बड़े मतलब लेवल पे जो हम्म, आर्टिस्ट कम्युनिटी लवर्स हैं, जी। वो आके कोई हमें जूस दे रहे हैं, कोई हमारे साथ हाँ, वो काम कर रहे हैं। तो आर्ट इज द लैंग्वेज ऑफ पीस। बिल्कुल। और वो चीज़ इतना जो वॉल चॉकिंग है ना, वो चीज़ इतना अप्रिशिएट हुआ था कि हमें और जगहों से भी वो कॉल्स आना शुरू हो गए, सद्दे से, हम्म, अलीज़े से, कि आप लोग आके हमारे साथ भी कुछ इस तरह करें, एंड वी हाँ। वाज विलिंग। लेकिन उसमें ये है कि वो कोई 4 साल से वो 3-4 साल से वो नहीं हो रहा। वही है जिस जगह पे रात को भी मिसाइल गिरता हो, हम्म, जिस जगह पे रास्ते में लोगों को मारा जाता हो, तो वहाँ पे वो हम चीज़ कैसे करें? ओके। ठीक है? देखो, वॉर जो है ना, जब आपके एनवायरनमेंट में मसला हो, हम्म, ठीक है? मैंने एक एग्ज़ाम्पल दी कि आपके हाथ बाँधे गए हैं और आपको कहते हैं कि आप भागो। आपके पैरों को बाँधा गया है, तो आप कैसे भाग सकेंगे? ठीक है? और दूसरा ये है कि आपको याद है हमारे एक आर्टिस्ट थे इरशाद, इरशाद। जब वो जो पी बंगला है डीसी के, उसके सामने वो पेंट कर रहा था। वो जी। वहाँ से पैसे भी नहीं ले रहा था हम्म, बेचारा, और उसको उठाया गया कि आप ये क्यों कर रहे हो? ओके। मतलब अगर हमें देखो, आर्टिस्ट के लिए मुझे नहीं लगता कि वो कोई बुरा काम कर रहा हो। आर्टिस्ट नहीं, अपनी वो पिक्चर विजुअल भी। के थ्रू वो जी, जी। पिक्चर्स बना रहे हैं उसमें, मतलब जो है ना, तो उसको वो था। लेकिन अच्छा था कि उस टाइम पे लोगों ने बड़ा इसके ऊपर अमल किया, जी, जी। एक्शन लिया। लेकिन पाराचिनार में अभी भी जो पाराचिनार गर्ल्स हाई स्कूल है, जी। उसके अंदर मैंने स्कल्पचर्स बनाए हैं, बहुत कम लोगों को पता है। जबरदस्त। वहाँ पे स्कल्पचर्स बनाए हैं, वहाँ पे कायद आज़म का स्कल्पचर मैंने रिसेंटली डिस्प्ले किया, उसको हम्म, मैंने सोशल मीडिया पे वो नहीं किया। और वो स्कूल ऐसा है जहाँ पे मेरे बचपन के बनाए हुए ड्राइंग्स है, ये बड़ा मज़ेदार वो मिंटो के स्कूल में। वो मिंटू स्कूल में। जबरदस्त। देखो, एक स्टोरी है ये, अब फिर मैं उस पर दोबारा आऊँगा। हम्म, एक टाइम था जब मैं एनसीए आना चाहता था, ठीक ठीक है? है। तो मतलब ये नहीं, तो उस वक्त मैं फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं था। हम्म, तो मैंने जो स्कूल के टाइम पे कुछ ड्राइंग्स बनाए थे, साइंटिस्ट के पोर्ट्रेट्स हैं, वो अभी अभी भी वहाँ पे हैं, ठीक है? जबरदस्त। तो वो पोर्ट्रेट्स में, क्योंकि जब हम वो काम कर रहे थे तो स्कूल वालों ने कहा कि नहीं, हमें कुछ इस तरह काम चाहिए, हम्म, ठीक है? तो ये सॉरी, एनसीए से पहले जब मैं एनसीए में था और मैं कुछ काम कर रहा था, हम्म, ठीक है? तो ये जब वहाँ पे मैं गया तो उन्होंने बड़ा अच्छा एक आर्ट के लिए उन्होंने एक लव एक्सप्रेस तो किया कि क्या। हाँ, वहाँ की जो मैडम है बहुत अच्छी है, मतलब हम्म, वो आर्ट को बड़ा सपोर्ट करते हैं। तो फिर मैंने अपने वो ड्राइंग पीसेस उठा के उनके पास रखे, ये मुझसे ले लो, हम्म, ठीक है? और उसका मैंने प्राइस भी इतना नहीं लिखता, कोई 4,000 3,000 में ना, तो उनको फिर मैंने एक मैंने वैसे भी एज अ गिफ्ट भी गिफ्ट दिया दिया। है। उन्होंने मुझसे वो पीसेस लिए, हम्म, कोई 6-8 पीसेस हैं, जिसमें सारे साइंटिस्ट हैं, गालिब है, गालिब का हाँ। पोर्ट्रेट है। तो वो मैंने लगाए, फिर मैंने उनके लिए 2 स्कल्पचर्स बनाए, जिसमें एक जो हमारे कमिश्नर मैडम अली बेगम है, हम्म, उनका एज ए इंस्पिरेशन वो जी, बनाया, जी। उसके साथ एक छोटी बच्ची है। और फिर उसके बाद कैद आज़म का स्कल्पचर बनाया, जबरदस्त। ठीक है? तो उन्होंने वो किया ना, तो वो स्कूल है, उसके ऊपर मैं कुछ बनाऊँगा भी, कि उसमें मेरे वो बचपन, मतलब स्कूल लाइफ़ की ड्राइंग्स है। और मतलब मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, हम्म, ठीक है? कि उन्होंने उस टाइम पे मुझे सपोर्ट किया। और बेहतरीन। फिर वो पैसे तो है, लेकिन खैर मैं जब भी जाता हूँ, तो उस स्कूल में जब जाता हूँ, मैं देखता हूँ, तो मैं एक इमोशनल भी फीलिंग आती, लेकिन उसके साथ मेरी एक स्टोरी है, ठीक है? तो वो जो अरेचनार में जो हम ईटीए की जो बात कर रहे जी, थे, जी। ठीक है? तो वो अभी भी है, वो थोड़ा-सा इसलिए एक्टिव नहीं है हम्म, कि जो हम कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है? इसके लिए तो एक ही है कि एक प्रॉपर आपने एक चीज़ को डिज़ाइन करना होता है। ओके। लेकिन हमारी हालात जो है ना पारा-चिनार की, वो बारिश की तरह है। हम्म, कभी बारिश होती है और कभी पता भी नहीं चलता बारिश होती है। वो बारिश का मतलब ये है कि वहाँ के हालात, ठीक है? और ईटीए ने कुछ साल में एक बहुत अच्छा नाम आर्ट कमाया। का एक अवेयरनेस पैदा किया। बिल्कुल।
मतलब एटीएम में हम क्या करते हैं, और मतलब हम वहाँ पे जाते थे, स्कूल्स में वर्कशॉप्स कराते हैं, वो वर्कशॉप जो हमें एनसीए में कराते थे, और या जो हम एनसीए में जो सीनियर्स है जो परफॉर्मेंस बनाते हैं, जो एनसीए के स्टेज पे प्ले होते हैं, और इवन दो एनसीए के काफ़ी लोग वहाँ पे गए, उन्होंने काम की है। ठीक है। तो वहाँ पे हमने गवर्नर हाउस में 2-3 दफ़ा ये इवेंट कराया है, स्कूल में हमने प्ले बनाए हैं, और वो उनके बेस पे, और पता है बहुत अमेजिंग उन्होंने काम किया था। लेकिन वो हालात की वजह से उस चीज़ को ना हम आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वी ओके। आर स्टिल एक्टिव, और उसकी चीज़ के बारे में हम लाइक इस पे थोड़ा सा मुखालिफत शो करूँगा। लाइक पारा चिनार की हालत की हम बात कर रहे हैं। अगर हम हालत को देख के अपना काम बंद करें या स्लो डाउन करें, मेरा नहीं ख्याल कि ये भी कोई अच्छी अप्रोच है। बिल्कुल जैसे आप लोग काम कर रहे थे, मैं पर्सनली काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ आप लोगों से। क्यों? क्योंकि जो वो आर्ट के थ्रू हम जो चीज़ें कर सकते हैं, जैसे वो सूफीज़्म के थ्रू जो जी इस्लाम जी फैलता था, बिल्कुल। आर्ट भी इसी तरीके से है, वो पीस को प्रमोट किया जा सकता है। मेरे ख्याल से आप लोगों को और ज़्यादा फास्ट पेस पे काम करना जी चाहिए, जी। ना कि स्लो डाउन करना चाहिए। देखिए ये थैंक यू सो मच इस सजेशन के लिए, और बिल्कुल ये बिल्कुल ट्रू है। अ, लेकिन देखो वहाँ पे जो एक तो पारा चिनार में अभी भी इतनी हम्म। अवेयरनेस नहीं है ठीक जितना है। होना चाहिए। पारा चिनार में बहुत ऐसे स्कूल्स हैं जिनके पास जब हम जाते हैं जी। कि भाई हमने आपके बच्चों से थोड़ा टाइम लेना है, और हमने इधर आके कुछ बनाना है, तो कहते हैं यार ये तो ड्रामे बना रहे हैं, ठीक है। अब भाई जो ड्रामा आप फिल्म देख रहे हो, ठीक है, जो हम्म। आप टीवी पे बना रहे हो, ठीक है, और जो चीज़ आप देख रहे हो वो गलत नहीं है, जो आपके बच्चे कर रहे हैं, मतलब वही है कि आर्ट की अवेयरनेस, बिल्कुल। एजुकेशन थ्रू आर्ट। हम्म। ये है ना कि कुछ स्कूल्स ने जो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, हमें स्पॉन्सर्स भी किए हैं, हम्म। ठीक है, और उन्होंने बड़ा अच्छा हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। इसमें हमारी भी गलती है, आई एक्सेप्ट, लेकिन उनका भी, क्योंकि हम अगर हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता, लेकिन फिर हम क्या करेंगे। लेकिन फिर जो हमने वॉल चॉकिंग भी किया था वो ये था कि उस टाइम पे क्योंकि पारा चिनार में जब भी हम कोई इस तरह काम करते हैं हम्म। तो उसके नेगेटिव कमेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। हमने कैसे? बच्चों से पेपर ड्रेस शो कराया, उस ओके। पे जो मुल्ला हजरात हैं वो कहते हैं ये बच्चों को पता नहीं क्या करवा रहे हैं, नचवा रहे हैं, ये ना, हम्म। ठीक है। तो मतलब ये है कि आप अगर स्कूल में कोई एक फंक्शन होता है उसमें वो बच्चा अगर कुछ परफॉर्म करे तो वो ठीक है, लेकिन अगर वो एक स्टेज पे करे, ठीक है, वो भी एक स्टेज है ना, मतलब स्टेज पे आप जब ऐसे। आते हो तो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाती बिल्कुल। है। बिल्कुल। आपको ज़रूरी नहीं कि आप जो कुछ बोल रहे हो, ठीक है, आप वो ओरली करें, आप उसको अपनी बॉडी की जेस्चर के साथ कर सकते हो। पॉसिबल है एक ऐसे। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यूं देख रहा हूँ, सही है, तो ये आपको गुस्से कुछ वाली और एक्सप्रेशन। नज़र आएगा। अगर मैं आपको यूँ देख रहा हूँ, तो आपको कुछ और नज़र आएगा, बिल्कुल। ठीक है? हमारे मुल्ला लोग क्या करते हैं, ये बड़ा है ना, हम्म। एक अच्छा मुल्ला वो होता है, आलिम वो होता है, जो सीक्वेंस को जानता हो। हम्म। हम जब तकरीर के लिए बैठते हैं, ठीक है, हमारा सीक्वेंस ये है, पहले कुरान मजीद की तिलावत से स्टार्ट जी। करते हैं या हदीस से स्टार्ट करते हैं, एक किस्सा सुनाते हैं, एंड पे कुछ मसाइब, जी। ठीक जी। है, और एंड पे हम सब रो के मतलब गज़ल का वो जी। करते हैं, जी। म्यूज़िक वगैरह, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज़ आर्ट, बिल्कुल। ये एक्टिंग है, किसी भी चीज को एक सीक्वेंस देना इज एन इज़ आर्ट। एन आर्ट। अब देखो मेरा ये है कि जितनी भी आलिम है, हम्म। ठीक है, उनसे शीशे के सामने प्रैक्टिस करवाते हैं कि हम्म। आपने लोगों के साथ कैसे बात करना है, आपने लोगों के साथ कैसे देखना है। ऐसे ही है। ये मैं नहीं, ये आप आलिम जितने भी जो मेंबर पे बैठते हैं, हम्म। ये उनसे प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक है। हाँ, मतलब ये वो है। और डेफिनेटली और प्रैक्टिस तो दूसरा होनी ये चाहिए। है कि आप लोगों के साथ किस तरह बात करते हम्म। हो, ठीक है, आपको कौन सी जगह पे मतलब कि बात हाई पिच हाई लेके आनी पे है। पिच, हाँ, आप फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा कि ए परचनार वालों आप लोग सुनो, अगर मैं कहूँ ए परचनार वाला आप लोग सुनो, तो वैल्यू वो में डिफरेंस वो जो होगा। पंच लाइन होते हैं ना, हम्म। दिस इज आर्ट, दिस इज एक्टिंग। बिल्कुल। और इसको समझना, अब देखो, और दूसरी हमारी बदकिस्मती ये है हम्म। कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जो दीन की दर्स देते हैं, हम्म। वो या क्लास में फेल होते हैं, हम्म। ठीक है,
या तो वो आर्टिस्ट बनते हैं या मुल्ला बनते हैं। वो तो हमारी इस चीज़ को मैं इस चीज़ से कवर करूँगा, जिस बंदे को भी ये चीज़ समझनी हो, ये वो हमारा एक पॉडकास्ट हुआ है मुफ्ती करीम अख्तर के साथ। वो काफ़ी अच्छे एक स्कॉलर मैं कहूँगा उनको, मुफ्ती हैं। उन्होंने इस चीज़ पे बहुत वाज़ेह, बहुत खुल के बातें की हैं। मैं ऑडियंस से भी यही कहूँगा, किसी को इस चीज़ पे कन्फ्यूजन हो तो वो पॉडकास्ट लाज़मी देखेंगे, तब ये कॉन्सेप्ट समझ भी आएगा। अब जो आप लोग कर रहे हो चिनार के पत्ते, सही है, हम्म, मैं चिनार के बारे पत्तों के बारे में भी कुछ ना हम्म, मैंने खुद भी एक चीज़ स्टार्ट किया था, पारा चिनार आर्ट जोन, हाँ, ठीक है। और मेरा एक है कि मैं एक स्कॉलरशिप अपनी अब्बू के नाम पे एक जारी करूं, वो शायद कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन ये मेरा ड्रीम है कि इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह इसको अल्लाह वो आपको करूं, तौफीक ठीक दे। है। क्योंकि देखो जो आप कर रहे हो ये कोई नहीं कर रहा, हम्म, ठीक है। हम जो कुछ कर सकते हैं ना, मैं या कोई भी देखने वाला है, वो जो कुछ कर सकते हैं पॉजिटिव, उनको वो करना चाहिए, और हम्म, उसको उनको किसी से परमिशन की इजाज़त नहीं है, वो बिल्कुल आप करके दिखाओ। ऐसे ही है। अगर वो पॉजिटिव चीज़ है लोग अप्रिशिएट करेंगे। अब बिल्कुल। आप कर रहे हो, देखो आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हो जी। जहाँ पे वो अपनी बात करे, अपने एरिया के बारे में। अब चिनार के पत्ते क्या है, हम्म, चिनार की एक बहुत बड़ी स्टोरी है। बहुत बड़ी स्टोरी पारा है। चिनार, चिनारों का सरजमीन, ठीक है। और फिर चिनार एज अ दरख्त की जो एक सिलेक्शन है, हम्म, ठीक है। चिनार की जो लाइफ है वो मोर देन 100 ईयर्स है। और उनके मेरे अब्बू ये कि हमने पारा चिनार में देखे इतने बड़े बड़े चिनार है, जैसे 2-3 लोग मतलब वो उससे उसके हाथ नहीं कवर कवर नहीं कर हो सकते। सकते। फिर उनका एक लाइफ टाइम, और चिनार की जो लकड़ी है वो जब सूख जाते हैं वो सबसे हार्ड होती है, हम्म, और उसका छिलका मोटा है, ऐसा ही। ठीक है। उसकी लेयरिंग है, ठीक है। और फिर एक टाइम आता है जब वो 100 ईयर्स तक जाते हैं, उसके वो अंदर से हॉलो होना शुरू होता है, काला हो जाता है, उसमें आग लगना शुरू होता है। तो देखो ये जो चिनार के पत्ते हैं, हर एक इंसान एक पत्ता है। बिल्कुल। मुझे मेरे शायद मैं गलत भी हो नहीं सकता हूँ, ठीक है। सही है। तो चिनार का जो पत्ता है, ठीक है, अगर चिनार का पत्ता जमीन पे गिरे, हम्म, ठीक है, वो जमीन के लिए कभी नासूर नहीं होता, फिर भी खूबसूरत नजर आता वो है। खूबसूरत होता है, उसकी कलर खूबसूरत है, वो उस मड को भी कुछ देर है, बिल्कुल। ठीक है। चिनार का पत्ता वो घास भी बनता है। चिनार का पत्ता उससे हम चीज़ें मतलब उस वो हम जलाने की काम भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। अब देखो हर एक चिनार का पत्ता जो है ना एक लाइफ है, हम्म, ठीक है। और वो आप भी हो, मैं भी हूँ, सब है। हर एक बंदा है, ठीक है, जो पारा चिनार से मतलब जो उस एरिया से बिलोंग करता हो। बिल्कुल। लेकिन अगर उस हम उसको ब्रॉडली देखें तो चिनार का पत्ता इज़ अ लाइफ, बिल्कुल। ठीक है। जो मुझे लगता है जो अपनी बात करे, जो अमन के लिए बात करे, जो इंसानियत के लिए बात करे, जो भी बंदा कुछ ना कुछ कर रहा है कर रहा अपने है लिए, अपने इलाकों के लिए, अलाकिंग के वो लिए। सारे चिनार के देखो पत्ते हैं। अब चिनार का पत्ता है, जब चिनार पत्तों से भर जाते तो हम्म, उसका साया बढ़ जाता है, ऐसे ही है। ठीक है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे हजारों लाखों में लोग आए, इंशाल्लाह। ताकि चिनार का जो दरख्त है ना ये ग्रीन और रंग बरंग पत्तों से पत्तों भर से जाए, भर जाए। और ये इतना इसका साया हो जाए ना कि इसके अंदर हर एक बंदा, हाँ बारिश हो, हाँ धूप हो, हाँ गर्मी हो, उसको आके रहे। छाँव प्रोवाइड और कर सके। इस दरख्त को क्या करे, एक प्रोटेक्शन दे, इस दरख्त को सपोर्ट बिल्कुल। करे, इस दरख्त को बद नज़रों से भी बचाए। आमीन। हाँ आमीन। अल्लाह मतलब ये करे कि और अल्लाह करे कि इस तरह और दरख्त हो, डेफिनेटली। जहाँ पे आप अमन की बात करते हो, जहाँ पे डेफिनेटली आप लोगों को फ्रीडम देते हो कि आप बोले, ऐसे ही है। ठीक है। मतलब हर एक चीज़, हमारा जो सोशल मीडिया है, सरकारी सोशल मीडिया, आप वहाँ पे नहीं बात कर सकते, हम्म, ठीक है। तो ये है। और पाराचिनार आर्ट जोन पे भी मैं ये कर रहा हूँ कि हम्म, जिस तरह आप ना, तो उसमें मैं अभी मैंने एक दो आर्टिस्टों की डॉक्यूमेंट्री शूट भी की है, वो पेंडिंग में। उसमें हमने जो पाराचिनार के आर्टिस्ट हैं हम्म, वो क्या करते हैं, कहाँ से हैं, हम मतलब प्लानिंग है कि उस पे हम चीज़ों को इंशाल्लाह। इंशाल्लाह वो कर इंशाल्लाह दें। वी ऑल विल सपोर्ट यू। जी ये जी इंशाल्लाह। पाराचनार के लोग या कुरुम डिस्ट्रिक्ट के लोग, इतना तो मुझे पता है कि काफ़ी ज़्यादा लोग डिसएग्री भी करेंगे, लेकिन जिनको आपका काम समझ आता है, जो एक अलग हाँ साइड पे बिल्कुल। अगर जा रहे हैं, हमारी सोच वाले हैं ना, तो वो आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं इन पर्सन। मुझे पर्सनली ना प्राउड फील होता है जब भी मैं जा रहा होता हूँ, पारा चिनार के लोग या कुरुम डिस्ट्रिक्ट के जो भी, चाहे वो शिया है सुन्नी है,
कोई भी मुझे देखता है, मुझे मैसेज करता है और मुझे अप्रिशिएट करता है, बिल्कुल। लाइक मैं बता नहीं सकता। मैं बिजनेसेस भी इधर कर रहा हूँ, जी, जी। पैसे भी कमा रहे हैं, लेकिन उससे इतना मज़ा नहीं आता। लेकिन वो जो एक बंदा मुझे बोलता है ना कि यार बहुत अच्छा काम देखो कर जो रहे हो। आपकी बात है ना, मतलब ये मैं इस तरह मैं किसी के सामने तारीफ़ नहीं करता, सही है? लेकिन देखो जो चीज़ें ना ये आर्ट से रिलेटेड है, यस। ठीक है? और मैं मतलब जो आप लोग कर रहे हैं ना, ये ऐसे होता है जो 100 में 2 या 3 लोग करते हैं, ठीक है? अब मैं एक बात बताऊँ कि जब मैं मेरा एनसीए में एडमिशन हुआ था, ठीक है? तो फर्स्ट ईयर के बाद जब मैं घर गया था, तो लाहौर है, लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मतलब वो क्या लेके आ रहा हूँ? मेरे पास 2 बोरियों में मट्टी थी। जब मट्टी थी और मैं घर गया हूँ, हाँ, तो मतलब मेरी अम्मी आ गई ना, मीसम आ गया, मीसम आ गया ना, क्या लेके आया क्या होगा मेरे लेके आया है? लिए? ठीक है? और मैंने जब बोरी उठाई, कहते हैं अच्छा इतनी वजनी है, क्या है? मैंने कहा अम्मी देखना। उसने देखे, उसने कहा यार आप पागल तो नहीं हो गए हो? आपने लाहौर से मिट्टी लेके आए? मैंने कहा परचून। हाँ, पर मैंने कहा अम्मी ये जो है ये मिट्टी बहुत स्पेशल है, ठीक है? तो उस मिट्टी का ये है। और देखो जो अगर मैं आर्ट की बात करूं, जो मेरा एक मैं स्कल्पचर का भी काम करता हूँ प्रोजेक्ट, ठीक है? जो मिट्टी से जब हम काम करते हैं ना, ठीक है, तो एक मज़ा आता है, बिल्कुल। ठीक है? इंसान मिट्टी से ही बनना है और मिट्टी में ही मिट्टी होना में ही है, जाना ठीक है। है? देखो मेरे अब्बू के साथ इतने एसोसिएशन है, ठीक है, कि मुझे किसी ने भी नहीं कहा था कि आप स्कल्पचर बनाएं, ठीक है? मैंने अपने अब्बू का स्कल्पचर बनाया है मिट्टी से, जबरदस्त। ठीक है? और मैं जब भी छुट्टियों में घर जाता था तो मैं किसी अपने फैमिली का, मैंने बहनों का बनाया है, मेरे कज़न का बनाया माशाल्लाह। है, ठीक है? और मैं जब अपने अब्बू का स्कल्पचर बनाता है तो अम्मी की एक वो है ना कि अच्छा देखो अब्बू का तो बनाया तो मेरा कब बना रहा है, तो मैं अम्मी को ये कह रहा था कि अम्मी मैं उस वक्त बनाऊंगा जब मेरा थोड़ा स्किल बढ़ जाए, मतलब मुझे हाँ, और आना शुरू है। अब मेरा प्लान है इंशाल्लाह, मेरी अम्मी आ जाती है कभी कभार, वैसे तो फ्रेंकली स्पीकिंग ना, अगर इस कॉन्सेप्ट पे अब आप अगर जा रहे हो कि मेरा थोड़ा और स्किल बढ़ जाए, अम्मी और अब्बू उस लेवल पे होते हैं ना कि हमारा स्किल बस कभी भी उस कभी लेवल पे भी भी नहीं पहुंच सकता बिल्कुल बिल्कुल। कि उनकी हम ड्रॉ कर सके। देखो जब मैंने अब्बू का स्कल्पचर बनाया तो मेरे लिए जो एक सरप्राइजिंग है, ठीक है, जब अम्मी आती तो उसको देखता कि हाँ इसका नोज तो बिल्कुल अब्बू की तरह है, आंखें जो है ना, ये आंख पे एक थोड़ा सा हुआ है ना, मतलब वो मुझे इतना अच्छा एक पॉजिटिव क्रिटिक करती थी। सही है। मेरे अम्मी इज ऑल्सो माई टीचर। देखा कि नहीं ये इसके जो मूंछें हैं ये थोड़े लंबे नहीं, क्योंकि देखो उन्होंने पूरी लाइफ एक स्पेंड किया लाइफ उनके साथ। स्पैन के वो एक दूसरे की जो अंडरस्टैंडिंग हाँ। है ना, तो फिर वो कहते हैं अच्छा यार ये तो चलो अल्लाह, मतलब ये बड़ी मजे की बात है कि अल्लाह आपके अब्बू को और लंबी दे, लेकिन अगर आपके अब्बू ना रहे तो मतलब उनका स्कल्पचर तो रहेगा। लेकिन अब मेरा प्लान है कि देखो मेरे लाइफ में मेरे अब्बू का जितना रोल है, ठीक बिल्कुल। है, मतलब उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया है कि आपने डरना नहीं है, आपने हिम्मत हारना नहीं है, ठीक है? और देखो मैं हमेशा वो काम करता हूँ जिसमें मेरी इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसमें मेरा पर्सनल इंटरेस्ट हो, ठीक है? तो मैंने जो अब्बू का स्कल्पचर बनाया है उन बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया है, ठीक है? और भी मतलब वो चीज़ें कर करके ना मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। मेरे अब्बू जो है ना वो मेरे आइडियल है। मेरे अब्बू जो है उनके साथ जो मैंने मुश्किल टाइम गुजारा है, आई थिंक दैट इज़ द टाइम जिसने आज मुझे अगर कोई चीज़ कुछ थोड़ा बहुत कुछ बनाया है, तो उसमें एनसे के रोल के साथ साथ मेरे अब्बू का रोल है। और आपका ना पूरे कुरम के लिए एक रोल है नहीं कि मैं माशाल्लाह। तो बस नहीं नहीं, कोशिश कर रहा माशाल्लाह हूँ। जितने भी हम देखते हैं आपका काम, इंशाल्लाह मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी ऐड करूंगा पॉडकास्ट जी, के जी, जी। जो जो आपने काम किया है, इवन आपकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो जब लोग देखेंगे ना तब समझ आएगी कि हम वो जो बात कर रहे हैं ना वो बगैर किसी बस वजह के नहीं हो देखिए रहा। मेरा एक ये ख्वाहिश है कि अभी हम्म। तो मैं मेरे लाइफ में 2 पर्सनैलिटी है। एक हम्म। का मैं नाम नहीं लूँगा, हम्म। क्योंकि जब मैं बहुत ज़्यादा मतलब आई एम सेटिस्फाइड फ्रॉम माई लाइफ, हम्म। मैं खुदा का बहुत माशाल्लाह। शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे अपने औकात से ज़्यादा दी है, माशाल्लाह। ठीक है? और ये है उसमें मेरे एक टीचर है जो कि सैयद फैमिली से बिलोंग हम्म। करता है, उन्होंने मुझे इतना अप्रिशिएट किया है, लेकिन उसका मैं उस वक्त बात करना चाहूँगा कि जब मुझे कोई मिलियंस ऑफ लोग हो, सुन और रहे फिर हैं। मैं उनको वो एक डेडिकेट करूँगा। बिल्कुल। और दूसरा मेरे अब्बू है कि हम्म। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे अब्बू जो है ना,
वो अगर मैं ना भी रहूं, मेरे मेरे जो जनरेशन ना भी रहे ना, मेरा अब्बू का है, तो मेरा अब्बू का है कि मैं उसका स्कल्पचर भी बनाऊं, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा जब भी मैं क्लास में लेक्चर देता हूँ बच्चों को, तो मैं उनको कहता हूँ मैं वेल्डर का बैठा हूँ, ठीक है। मतलब अक्सर लोग, अब देखो ना, आपकी सेटिस्फेक्शन उस वक्त होती है जब आपके पास जो कुछ है उसके ऊपर आप शुक्र अदा करें, बिल्कुल। ठीक है। हम हमेशा, मौला का कौल है कि आप सबसे अमीर तरीन उस वक्त हो सकते हैं जब कोई चीज़ दूसरों के पास हो और उसकी तमन्ना आपके दिल में ना हो। ऐसा ही है। अब फॉर एग्जांपल एक और मौला का कौल है जिस पे, मतलब जिसने मेरी लाइफ को, कि जो आपको पसंद है उसे हासिल करो, वरना जो आपको हासिल है उसे पसंद करो। उसे पसंद करो। मेरी थीसिस में एक मसला हुआ था, हाँ, जब हाँ। मैं थीसिस रिसर्च कर रहा था, तो मेरा आईफोन, क्योंकि वहाँ पे मैं बड़े सेंसिटिव एरिया में फोटोग्राफी है वो कर रहा था, ठीक है। सारी गन पाउडर बुलेट शुलेट के मार्क्स, तो सबको पता हाँ, था कि ये एक बंदा है दाढ़ी वाला है, क्या कर जो रहा है, पंगे ले रहा है। पंगे ले। जो ही मैं लाहौर आया तो हाँ, 3 दिन के अंदर अंदर 2 दिन मैं बाहर गया हूँ मार्केट में, मैंने एक जगह से कुछ लिया, दूसरी जगह, तीसरी जगह में मुझे महसूस हुआ कि मेरा मोबाइल नहीं है, गायब हो गया। उसमें मेरा सारा थीसिस का रिसर्च ओह! गायब हुआ। और इट वाज वेरी शॉक, मुझे 2 हफ्ते तक मुझे खाना हजम नहीं हो रहा था, कि डेफ़िनेटली वो मैंने मेहनत होती इतना है। मुश्किल वहाँ पे रेड जोन में आर्मी वालों के हर एक चीज़ के साथ पंगे लेके वो काम किया, लेकिन मैंने थीसिस में रेडियो वाला मोबाइल यूज़ किया। उस टाइम पे मैंने उस मोबाइल को हुँ। पसंद किया, हुँ। ठीक है। मतलब ये है कि जो चीज़, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास छोटा सा बाइक है और मुझे लैंड क्रूज़र लेने का ख्वाहिश है, चाहत ओके, है, तो अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मुझे अपने बाइक को पसंद करना चाहिए। डेफ़िनेटली और लैंड क्रूज़र के लिए सिर्फ ख्वाब नहीं देखना चाहिए, उसके लिए काम प्रैक्टिकल हो करना कि है। काम करना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है। और मतलब दूसरा ये है कि हम उस वक्त कामयाब हो सकते हैं कि आप, ये नहीं कि आप कितने पैसे कमाते हो, आप दिन में कितने कमाते हो और उसमें कितना बचत करते हो, ऐसा ही है। ठीक है। अगर फॉर मनी एग्जांपल मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर डेफ़िनेटली आप में आपके एक्सपेंडिचर क्या है, आप दिन में फॉर एग्जांपल 100 रुपये कमाते हो, उसमें आपका खर्चा कितना है और आप बचा बचत कितना रहा हो। कितना कर रहे हो। आप पारा चिनार से अगर कोई है, हाँ, उसको ये कहेंगे, वो कहेंगे ये पागल हो गए, मनी ठीक है। मैनेजमेंट भी कोई मनी चीज़ होती मैनेजमेंट है। वो कहते क्या है, हमारा अक्सर ये होता है कि घरों में बस कमाते और खाते हैं, हुँ। कमाते और खाते हैं। इसमें इवन पारा-चिनार की अगर हम बात करें, हमारी माएँ, वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करती हैं, जो मैनेज मेरा एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस माए और दादी माए। ऐसा ही है। वो हाँ। करती क्या है, मैं काफ़ी अपनी फैमिली के लोगों को जानता हूँ, लाइक हमारी मदर के साथ भी जो भी पैसे घर के खर्चे के लिए अब्बू देते हैं, तो उसमें कोई ना कोई चीज़ रख लेती हैं बिल्कुल। कि पूरे खर्च नहीं होने चाहिए। वो कहते हैं किधर के पैसे, फ़ज़ूल फ़ज़ूल खर्ची नहीं, होती हैं बिल्कुल। वो अलाउ ही नहीं करती। वो बाद में जब वो पैसे निकलते हैं, हम खुद हैरान होते हैं कि ये पैसे किधर से आए? अब देखो आजकल तो हालात ऐसे हैं हुँ, ना, हालात ऐसे हैं कि देखो, अ, आजकल अगर आप अमीर तरीन नहीं हो ना, तो हुँ, आप अपने अखराजात बहुत मुश्किल से ऐसे ही बेयर है। करते हो, ठीक है। पाकिस्तान में ख़ासकर पाकिस्तान में ये आपका बिजली का बिल बढ़ता जा रहा है, हर आसमानों एक में चीज़ महंगाई बढ़ती जा रही है, सही है। लेकिन जो आपने बात की है ना, देखो, आपने भी देखा होगा अक्सर जब मतलब हम घर से कहीं जाते हुँ, हैं ना, तो माँ मतलब हाथ ऐसे पकड़ ना, अच्छा ये पकड़ो, हुँ, तो वो ऐसे ही। उसमें या कोई 100 या 500 कुछ रुपए ना होते हैं कुछ ना, होता है। तो वो चीज़ जो है ना, वो लोग मैनेजमेंट जानते हैं, लेकिन हुँ, हम उस पे गौर नहीं करते। और बिल्कुल। दूसरा ये है कि हम इस एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं कि हम औरतों को कुछ चीज़ों में डिग्रेड करते हैं, बिल्कुल। ठीक है, डिग्रेड करते हैं, उनकी हम बात नहीं सुनते, हुँ, ठीक है। मुझे लगता है कि मैं अक्सर बात करता हूँ कि मुझे अपने अब्बू और भाई के साथ साथ मुझे अपने सिस्टर्स ने बड़ा सपोर्ट किया है। हुँ, हुँ, कोई परचनार वाला अपनी बहन का बात ही नहीं करेगा, उसमें ऐसे वो ही है। गैरत की बात आती है, ठीक है। हुँ, मतलब देखो, आपको पता है कि आप कौन हो, ठीक है, ऐसे ही है। और आपको अपनी फैमिली का पता है कि आपकी फैमिली क्या है। देखो जो पाराचिनार के मतलब लोग हैं ना, ठीक हुँ, है, नो डाउट उनका माइंड किस तरह है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मुझे बहनों ने बड़ा सपोर्ट किया है, हुँ, इमोशनली सपोर्ट किया है, अप्रिशिएट किया है, ठीक है। उन्होंने मुझे पॉजिटिव एनर्जी दी है कि हुँ, नहीं मिसम ये करो, ये आप कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल। हाँ, तो अच्छा,
पॉडकास्ट की ड्यूरेशन अगर मैं बात करूं, पॉडकास्ट ड्यूरेशन तो आई डोंट थिंक सो कि आपको भी कुछ फील मुझे हुआ तो होगा। मैं कुछ में और ना ही देखो मैंने वही है। आपको बताना है कि अभी टाइम असल में हो कितना रहा है, नहीं नहीं मैं तो नहीं अभी देखो देखना नहीं है। अभी रैप अप करने पे आते हैं, वरना ठीक है, कोई बातें क्वेश्चन बहुत हो, क्योंकि हैं। मैं तो पता नहीं क्या कुछ मैं ये नहीं नहीं नहीं, कर रहा था इट्स कि ओके, हाँ। बहुत मज़ा आया आपके साथ डिस्कस करते हुए। आपका क्या मैसेज होगा हमारी ऑडियंस के लिए? देखो, जितने भी लोग आपका चीज़ देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, हम्म, ठीक है। मेरा आपकी ऑडियंस के लिए ये एक ये मैसेज है हम्म, कि देखें कि आप हमेशा कोशिश करें कि ना सिर्फ पारा चिनार के जो चिनार के पत्ते हैं इनको हम्म, सपोर्ट करें, हम्म, ठीक है। आप उस इंसान को सपोर्ट करें कि जो एक पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे करने का कोशिश कर रहा है, हम्म, जो आपको एक प्लेटफॉर्म देने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अ, मेरा सब ऑडियंस के लिए एक ये मैसेज है कि कोशिश करें एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत का हम्म, एक रास्ता बनाए। हम्म, और जो प्यार मोहब्बत का रास्ता है उसमें कांटे नहीं होते। ऐसे ही है। उसमें आप, हाँ, आपसे छोटा है बड़ा है, उसमें कलर और चीज़ों की बात नहीं होती, उसमें आप एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे ग्रोथ करते हैं, ऐसे ही ठीक है। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, ठीक है, उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि हमेशा एक दूसरे का सपोर्ट बने, है यूनिटी। एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, एक दूसरे को आप सब मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी दें और अमन की बात करें। जबरदस्त। अमन की बात करें। जो वॉर है, मैं इसको कहूँगा कि ये एक बुरी लानत है, नो डाउट। ठीक है। वॉर जो है, लड़ाई जो है, ये तबाही है, वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन। नॉट सोल्यूशन। ये कोई सोल्यूशन नहीं है। हम कब से सुन रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, फिर जरगा कर लिया, कुछ भी नहीं है। एंड पे भी हम बात कर रहे हैं ना, तो ठीक है। तो अगर एक चीज़ बात सी हो सकती है, लेकिन वो उस बात में कितनी मोहब्बत है, उस ऐसे ही। बात से जो मुनाफिकत है उसको निकाल के बात करें, ठीक है। जबरदस्त। और एज अ ह्यूमन, एज अ इंसान, ठीक है, आर्टिस्ट, अगर हम, मैं, अगर आप मेरा हुलिया देखें, हम्म, तो मैं मार्केट में जब भी घूमता हूँ तो मुझे लोग बड़े अजीब सी कमेंट करते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि मैं आपसे एज अ इंसान बात कर रहा हूँ, हम्म, ठीक है। तो मैं भी आप लोगों से ये बात कर रहा हूँ कि एज अ इंसान आप एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे के साथ मोहब्बत से भरी हुई अल्फाजों में बात करें। और आप हमेशा कोशिश करें, अगर किसी के साथ अच्छाई नहीं कर सकते तो बुरा भी ना सोचें। थैंक यू सो जबरदस्त मच। जबरदस्त। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट चिनार के पत्ते, द प्लेटफॉर्म? आप लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे? देखो, मैं जो चिनार के पत्ते का जो प्लेटफॉर्म है, आई रियली लाइक द एनवायरनमेंट, हम्म, आई रियली लाइक द प्रोफेशनल सेटअप एज एन आर्ट कम्युनिटी में, ठीक है। और जिस तरह मतलब हम एनसीए में जब पढ़ाते हैं तो ये जो सेटअप है बड़ा प्रोफेशनल है, ठीक है। और मैं लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि जो लोग जिन लोगों मतलब बात करना चाहते हैं, ठीक है, और जो लोग बेशक वो अगर इस्लामाबाद में नहीं भी है, ठीक है, वो यहाँ पे आए, ठीक है, वो यहाँ पे बात करें, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मैंने बात की कि एनसीए आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे आपकी चीज़ों की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। ये बातें अगर मैं पारा चिनार के एक सोशल वहाँ पे जो बहुत सारे चैनल्स हैं, ठीक है, अगर हम उस पे बात करते हैं तो उसकी वैल्यू कुछ और होती है। यहाँ पे मुझे लगता है कि इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, और इसमें हर एक बंदे को वेलकम है, हर एक बंदे को अप्रिशिएट किया जा रहा है। और ये प्लेटफॉर्म में आप मतलब वो बात भी कर सकते हो जो आप दूसरे प्लेटफॉर्म में नहीं कर सकते। और बहुत मज़ा आया नहीं आपके नहीं, साथ डिस्कस करते हुए। आते रहा करें, नहीं लाहौर नहीं, इतना दूर नहीं इंशाल्लाह। है। और मेरा खुद भी इंशाल्लाह प्लान है, लाहौर जब भी मेरा चक्कर लगा नेक्स्ट, फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम नॉट द नहीं नहीं, लाहौरी गाय। मुझे मेरा एक अजीब पता नहीं, मैं एक दफ़ा गया हुआ था लाहौर, तो उसमें थोड़ा सा डाउन चला गया था। लाइक मेरी एक वो होती है ना कि एक जगह पे चले गए, मैं विद इन फ्यू आवर्स थोड़ा डिप्रेशन कह लो या कुछ, मुझे ऐसा फील हुआ था। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, उसके बाद मैं नहीं, आ गया, आप बीमार अगर था। आ जाएंगे ना हम्म, तो आप डिप्रेशन में फील नहीं करेंगे। हमारा देखो, हम हम्म, इस तरह है ना, एक तो ये है कि हमारे प्रायोरिटीज़ नहीं है, हाँ हाँ, ठीक है।
मैं ये शर्ट भी पहना है ना, तो ये पता नहीं 1-2 दिन से पड़ा था, ये इस्त्री भी नहीं है, मैं इधर आया हूँ, ठीक है? हाँ, मुझे लगता है कि मुझे कोई डिफाइन नहीं कर सकता, हम्म, और मैं लोगों को ये राइट भी नहीं देता हूँ कि आप मेरे बारे में क्वेश्चन करें। आई नो माई सेल्फ कि ऐसे ही मैं है। क्या हूँ, और मैं किस चीज़ से मतलब किस चीज़ से हो के गुजरा हूँ, ठीक है? देखो, हम हमेशा सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं, बिल्कुल। लेकिन जो प्रोसेस है ना, उसको कोई नहीं देखता, हम्म, ठीक है? जो एक प्रोसेस है ना, देखो एज एन आर्टिस्ट मुझे ये है कि देखो, मुझे अपने आप का पता है, ऐसे ही मुझे है। लोगों के अच्छी बुरी कमेंट से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता आजकल। अगर हमें इसी चीज को फोकस्ड हो गए तो फिर तो काम गया। अब देखो, ज़िंदगी में एक और चीज़ है, मैं हम्म, ये इस पे अगर ऐड हो सकता है तो आप जी लोग जी देख जी। ले सही। देखो, ज़िंदगी में एक बहुत आसान काम है जो कि बहुत मुश्किल है, वो ये है कि अपने काम से काम रखना। हम हमेशा अपना काम छोड़ के दूसरों के काम से काम रखते हैं। भाई, अपने काम से काम रखो और अपना दिन रात लगा के मेहनत करो और कुछ बनो, और कुछ उस तरह बनो कि वो करो जो जिसमें आप अच्छा हो, जिसमें आप बेहतर फील करते हो, जिसमें मतलब ज़रूरी नहीं है आप इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो, आप मूची बनो, लेकिन ऐसा मूची बनो कि आपके मोहल्ले के सारे लोग आपसे जूती बनवाएं। जबरदस्त। बस ये है। ऐसे ही है। जो भी चीज़ करो ऑनेस्टी के साथ करना चाहिए। आप किसी के साथ अगर दुश्मनी भी करना चाहते हो ना, तो ऑनेस्टी के ऑनेस्टी के साथ साथ करो, करो। कम से कम सामने तो करो ना। बस रैप अप ठीक है। करते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जब भी आप इस्लामाबाद आए या मैं लाहौर आया तो ठीक है, लाहौर तो इंशाल्लाह। मैं लाज़मी आपके स्टूडियो को आप जब विज़िट भी करूँगा आ जाए, क्योंकि मुझे पर्सनली इंटरेस्ट है आर्ट में। बस और पर्सनली आई वुड आप आ लव जाए। टू आप आ विज़िट जाए, योर शो। आप एनसी भी आ जाए, आपको हम इंशाल्लाह, विजिट भी कराएंगे, और इंशाल्लाह आप लाज़मी, हमारा एक छोटा सा सेटअप है, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लाज़मी आऊँगा और लाज़मी आपको मैं तंग करूँगा उधर। नहीं ये नहीं, गन आप पाउडर जो ज़रूर। है चीज़ यूज़ की है ना, ये नहीं मैंने भी नहीं, देखना आप है। देखेंगे, ये आपको इंशाल्लाह, सरप्राइज मिलेगा एक। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा, इनके साथ तो डिस्कशन हो गई है। एनसीए रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए थी, मे बी हमने वो क्वेश्चन ना किए हों। इनके सोशल मीडिया लिंक्स और अकाउंट्स हम शेयर कर देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, इनका काम भी शेयर कर देंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को एक दफ़ा देखना चाहिए, इनका काम देखना चाहिए, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और जो भी क्वेश्चन हो ना, मेरे ख्याल से अगर मुझे ये आंसर देते हैं तो आपको भी ज़रूर देंगे, चाहे वो हमसे करें, चाहे वो इनके प्लेटफॉर्म में करें। इंशाल्लाह अच्छा खासा जवाब आपको मिलेगा। तो मिलते हैं किसी और चिनार के पत्ते के साथ। अल्लाह हाफिज़।